हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल बीस लर्नर्स। आज का सेशन आईसीएससी क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है। जूलियस सीजर का एक्ट 3 सीन 1 हम कवर करेंगे। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो होगा ही होगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। सीन 1 एकदम बढ़िया से तुम्हारा क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के साथ ही। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। अब शुरू करने से पहले मैं एक्ट 3 पर आऊं, मैं आपको ना एक बार थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ। पूरी जो पुरानी यादें हैं क्लास 9th की वो जरा ताजा करवा देती हूँ। भूल गए होंगे आप में से बहुत से स्टूडेंट्स। सो एक्ट 1 एंड एक्ट 2 में क्या हुआ था, राइट, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं एक्ट 1 की बात करूं तो बेटा जूलियस सीजर ना एक्ट 1 में पॉम्पे को हरा करके वापस आ रहा है रोम। ठीक है, और रोम की जो जनता है वो एकदम पागल हो चुकी है। मतलब कि अरे भाई हमारा नेता कैसा हो, जूलियस सीजर जैसा हो, वैसे वाली फील है एकदम। ठीक है, उन्होंने छुट्टी डिक्लेयर कर दी है, सड़कों पे इंतजार कर रहे हैं कि जूलियस सीजर की बस एक झलक देखने को मिल जाए, इतना महान जनरल हमारे रोम का। तो अब होता क्या है कि वहां पर हमें देखने को मिलता है कि जूलियस सीजर जब आता है तो फीस्ट ऑफ लुपरकल सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अब उस फीस्ट ऑफ लुपरकल के अंदर क्या रहता है कि जूलियस सीजर को मार्क एंटनी तीन बारी क्राउन ऑफर करता है, लेकिन जूलियस सीजर मना कर देता है क्राउन लेने से, यानी कि राजा बनने से मना कर देता है वो। तो अब होता क्या है कि पब्लिक भी जो है ना, पब्लिक भी उसके सपोर्ट में होती है। मतलब बेसिकली पब्लिक भी चाहती है कि हमारा राजा ही बन जाए ये, लेकिन वहां पर जूलियस सीजर जो है मना कर देता है। तो इससे हमें समझ में आता है एक्ट 1 में कि भाई देखो, वैसे ही समझ में आ रहा है कि पब्लिक पागल हो चुकी है जूलियस सीजर के लिए। जब से वो पॉम्पी को हरा करके वापस आ रहा है, उसको राजा भी बनाना चाहते हैं, क्राउन भी देना चाहते हैं। इससे हमें ये सारी चीजें तो पता लग ही रही है कि पब्लिक भी बहुत ज्यादा उसकी फैन हो रखी है अभी इस टाइम पर। तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। अब उसकी बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह से सेनेटर्स में से कुछ जो लोग हैं, सेनेट के मेंबर्स जो हैं, वो मतलब खुश नहीं है उस बात से। तो अब यहाँ पे कैशियस, कायस कैशियस के बारे में हमें देखने को मिलता है, जो कि मेन विलन है। ठीक है, यही वो इंसान है जिसने ना, मतलब होता ना, जिसके दिमाग से ये थॉट निकला और फिर उसने एक एक कड़ी जोड़नी चालू करी। तो अब यहाँ पे कायस कैशियस के दिमाग में क्या आता है कि यार इसका तो कत्ल करना पड़ेगा, इसको तो रास्ते से हटाना पड़ेगा, ये रास्ते में आ रहा है हमारे। अब वो करता क्या है प्लान, वो बहुत ही शातिर तरीके से प्लान करता है कि मार्कस ब्रूटस को अपनी टीम में ले लिया जाए। अब मार्कस ब्रूटस भाई ये रहा मैजिस्ट्रेट ऑफ रोम, इसको अलग ही लोग उपाधि देते हैं, अलग ही लोग रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए भी क्योंकि मार्कस ब्रूटस के जो पूर्वज थे, जो एंसेस्टर्स थे, उन्होंने रोम को एक टाइम पर डिक्टेटरशिप से आजाद करवाया था। ठीक है, और उसको फिर रिपब्लिक, उसके बाद रिपब्लिक बन गया था, है ना, रोम। तो अब क्या है, तो इसी वजह से यहां पे कायस कैशियस सोचता है कि अगर मार्कस ब्रूटस जैसे बंदे को मैं अपनी टीम में रखूंगा, अरे अगर कल को मैंने जाकर के मार दिया जूलियस सीजर को, तो पहली बात तो इतना आसान नहीं होने वाला। जूलियस सीजर वैसे ही इसको पसंद नहीं करता होता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते होते। वो हमें एक्ट 1 में, और बल्कि आगे जब वो ल्यूपरकल का फीस्ट खत्म होता है ना, फीस्ट ऑफ ल्यूपरकल खत्म होता है, तो हमें समझ में आता है, क्योंकि जूलियस सीजर कायस कैशियस को देख के बोलता भी है कि ऐसे लोग मुझे पसंद नहीं है, ऐसे लोग मेरे आसपास होने नहीं चाहिए। तो उसे पता है कि मैं वैसे भी मार नहीं पाऊंगा, और कल को अगर मैंने कत्ल कर भी दिया, अगर असैसिनेट कर भी दिया मैंने जूलियस सीजर को, मेरे पे उंगलियां उठ जाएंगी। तो मेरे पास एक बड़ा ही नोबल सा इंसान होना चाहिए, ताकि अगर हम ये काम कर भी दें तो फिर भी अगर लोग हम पे उंगली ना उठाएं, क्योंकि लोगों को लगेगा कि मार्कस ब्रूटस जैसे इंसान ने अगर कोई कदम उठाया है तो सही ही किया होगा, है ना, वो रोम के लिए, हमारे लिए कुछ गलत नहीं कर सकता। तो अब ना एक्ट 1 में वो मार्कस ब्रूटस को कन्विंस करता है कि भाई देखो, तुम ये जो काम करने वाले हो ना जूलियस सीजर को, पहले तो वो जूलियस सीजर के खिलाफ भड़काता है उसको। कैसे, वो यहां पर जानता है कि मार्कस ब्रूटस एक ऐसा इंसान है जिसके लिए भाई उसका देश बहुत पहले है, देश प्रेम के उसमें, मतलब मोह में या देश प्रेम के भावना में आकर के वो कुछ भी कर जाएगा। फॉर द लव ऑफ द कंट्री वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। तो यहां पर ना वो उसके दिमाग में सीड डालने की कोशिश करते हैं, और उसको दिखाने की कोशिश करता है। उसका पीओवी इस तरीके से चेंज कर देता है कि भाई जूलियस सीजर इज नॉट एट ऑल गुड फॉर रोम, ये रोम को ना डिक्टेटरशिप बना देगा, और ये बहुत ही टायरनी आ जाएगी बेसिकली। ठीक है, टायरेंट है ये। तो इस तरीके से वो उसको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, और उसको भाई एकदम ऐसे भड़का देता है कि तुम्हारे तो एंसेस्टर्स भाई उन्होंने कितने बड़े बड़े काम करे, ब्रूटस तुम्हें तो इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, तुम ऐसे रह पाओगे क्या किसी के आगे झुक करके, ऐसे ऐसे बड़ी बड़ी बातें कर देता है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक्ट 2 में देखने को मिलता है बेटा कि अब मार्कस ब्रूटस जो है वो थोड़ा सा कश्मकश में है।
वो डिलेमा में है, परेशान सा है, वो सोच रहा है कि यार मैं कर रहा हूं जो वो सही कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। फिर वो अपने आप को कन्विंस कर रहा है कि नहीं यार, जूलियस सीजर जो है वो सही इंसान तो नहीं है, सीजर को मरना ही चाहिए। तो हमें ना यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मार्कस ब्रूटस के मन में, वो हमें बहुत जाहिर होता है। लास्ट में हमें पोर्शिया के बारे में भी थोड़ा सा पता चलता है कि पोर्शिया तक को फील हो पा रहा है कि मेरा जो हस्बैंड है ब्रूटस, वो बहुत ही ज्यादा परेशान है इंटरनली, मेंटली। तो वो भी बोलती है, अर्ज करती है कि प्लीज मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे साथ शेयर करो अपनी प्रॉब्लम, और लास्ट में वो शेयर करता है प्रॉब्लम। तो हमें ना एक्ट 2 के एंड होते होते तक पता चलता है कि ये लोग सब आइड्स ऑफ मार्च के लिए प्रिपरेशन हो चुकी है इन सबकी। सूथसेयर ने भी बोला था फर्स्ट एक्ट में ही कि भाई आइड्स ऑफ मार्च से बच के रहना सीजर, पर सीजर कहां सुनने वाला है, वो तो अलग ही गुमान में चलता है ना, कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। अब यहां पर वहीं पर अगर हम देखें तो बेटा एक्ट 2 में यही है कि पता चल चुका है पोर्शिया को, और सूथसेयर ने भी कहा था कि आइड्स ऑफ मार्च से बच के रहना। पता चल चुका है पोर्शिया को कि आइड्स ऑफ मार्च जो है उसी दिन उसका कत्ल होने वाला है कैपिटल में, और साथ ही साथ इन सब ने प्रिपरेशंस कर ली हैं, सबको अपने रोल्स मालूम है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कत्ल होना चाहिए। अब क्या है ना, कैलिफोर्निया को बहुत सारे नाइटमेयर्स आ रहे हैं, कैलिफोर्निया को बहुत सारे बुरे सपने आ रहे हैं, जहां पर उसने एक सपना देखा कि सीजर के स्टैचू में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ होल्स हैं, और उन होल्स में से खून बह रहा है बाहर, और लोग आकर के ना, लस्टी रोमन्स जो है वो आकर के उस बहते हुए खून में अपने हाथ को ऐसे, बोलते ना हाथ सानना, हाथ धो रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि वो कोशिश करती है यहां पर सीजर को रोकने की कि आप मत जाइए, आप मेरे लिए बस मान जाइए, प्लीज बस आप मत जाइए, मैं घुटने टेकती हूं आपके सामने, बट आप बाहर मत जाइए, आज कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ। लेकिन अब यहां पे होता क्या है कि इन लोगों के कॉन्स्पिरेटर्स की तो पहले से प्लानिंग है कि हो सकता है सीजर अपनी वाइफ के चक्कर में आकर के, क्योंकि उसकी वाइफ को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, तो उसके चक्कर में आकर के वो थोड़ा सुपरस्टिशियस भी हो चुका है, तो वो आने से मना कर सकता है कैपिटल में, तो हमारे तो प्लान पे पानी फिर जाएगा। तो इसलिए डैशियस जो है वो बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं जानता हूं कि सीजर को कैसे बनाना है, थोड़ी सी चापलूसी करो, मक्खन लगाओ, और वो सब बातें मानेगा। तो डैशियस और सारे कैपिटल के जो मेंबर्स हैं, सेनेट मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे अब सीजर के घर पे पहुंचे हुए होते हैं उसको ले जाने, है ना, मतलब बेसिकली वो होता है ना, बकरा हलाल हो रहा है। तो बेसिकली वो सब पहुंचे हुए सीजर के घर पे, सीजर को साथ में लेकर के जाएंगे, मेक श्योर करेंगे कि सीजर कैपिटल में आए, और फिर हम इसका मर्डर कर सके। तो ये अभी तक की कहानी है। अब हम एक्ट 3 से स्टार्ट करते हैं बेटा। So, Act 3, Scene 1, Rome before the Capitol, Senate sitting above. ठीक है, अच्छा एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूं, जब हमारा Act 2 खत्म हुआ था तो हमें वहां पे ना आर्टेमिडोरस नाम के बंदे से भी मुलाकात होती है। आर्टेमिडोरस कौन है? वो एक कॉमन मैन है, वो रोम वासी है, कॉमन मैन है, और यहां से हमें पता चल रहा है कि ना इनके जो प्लान की खबर है वो कॉमन मैन तक पहुंच चुकी है। आर्टेमिडोरस ने एक लेटर लिखा है सीजर को बताते हुए कि सीजर ये सभी लोग हैं, इनसे आपको बच के रहना है। उसने नाम तक मेंशन करे हैं कि आप ब्रूटस से भी बच के रहना, कास्का से, सिना से, डैशियस से, सबसे बच के रहना, ये आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, आपकी मृत्यु होने वाली है। अब वो लेटर देने के लिए रास्ते में खड़ा हुआ है कि भाई अपने घर से निकलकर जब सीजर कैपिटल की तरफ जाएगा तो मैं उसको लेटर पकड़ा दूंगा। तो अब वहीं से सीन स्टार्ट हो रहा है बेटा कि कैपिटल के बाहर, ठीक है, कैपिटल से थोड़ा सा पहले, कैपिटल के बाहर जो है ना, यहां से सीजर अब गुजर के जाने वाला है। तो ये एक्ट सारा रास्ते में हो रहा है। ठीक है, क्राउड ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, जिसमें से आर्टेमिडोरस भी है, सूथसेयर भी है, ठीक है, सीजर, ब्रूटस, सीजर आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे ब्रूटस है, कैशियस है, कास्का है, अच्छा डेशियस ब्रूटस भी है, मेटलस सिम्बर है, ट्रिबोनियस है, सिना है, एंटनी, लेपिडस, पॉपुलस, पेबुलस। सो ये सभी लोग हैं। अब ये सारे के सारे तो वो हैं जो कि षड्यंत्र रचे हुए हैं, यानी कि कॉन्स्पिरेटर्स हैं। ठीक है, अब अगर हम आगे यहां से पढ़ना स्टार्ट करें तो सीजर जैसे ही सूथसेयर को देखता है तो सीजर उसको ना एकदम टॉन्टिंग वे में कहता है कि हाँ, द आइज ऑफ मार्च आर कम। तो कह रहा है कि हाँ भाई, तुमने तो बोला था कि बच के रहना, 15 मार्च से आ गई आइज ऑफ मार्च, तो आ गई 15 मार्च। तो सूथसेयर बोलती है कि ठीक है, यहाँ पे वैसे उसका जेंडर नहीं बोला है, बट हाँ ठीक है, मेरे माइंड में जो पिक्चर बनी है सूथसेयर की, वो एक फीमेल है। ठीक है, तो सूथसेयर बोलती है कि हाँ हाँ सीजर, आ चुका है आइड्स ऑफ मार्च, लेकिन अभी तक गया नहीं है, बट नॉट गॉन। आई सीजर बट नॉट गॉन, कि आ चुका है पर अभी तक खत्म नहीं हुआ है दिन, बच के रहना। अब उतने में आर्टेमिडोरस जो है वो एकदम से बोलता है कि हेल सीजर। अब यहां पे हेल का मतलब क्या है बेटा? जैसे कि ग्रीटिंग्स होती है ना, कि जैसे हम बोलते हैं कि
राजा सलामत रहे या कुछ भी जैसे बोला जाता है, तो ग्रीटिंग्स जैसे होती हैं, वही ग्रीटिंग है ये। तो एकदम से आर्टेमिडोरस जो है वो अपीयर होता है अचानक से सीजर के पास लेटर लेकर के कि हेल सीजर, रीड दिस स्केड्यूल। स्केड्यूल का मतलब क्या है बेटा कि ये लेटर जो वो दे रहा है, वो कह रहा है कि हेल सीजर, ठीक है, सीजर की जय हो, इस तरीके से वो कह रहा है। और वो यहां पर क्या कहना चाह रहा है कि ये जो लेटर है सीजर, इसको पढ़ लो। अब डैशस ब्रूटस उतने में क्या कहता है कि ट्रिबोनियस डोट डोथ डिजायर यू टू ओवररेड। अब वो कह रहे हैं कि ट्रेबोनियस, डेशियस ब्रूटस एकदम से बोलता है कि ट्रेबोनियस भी चाहता है कि आप ना उसकी भी एक बार डिजायर जो है वो जरूर पढ़ लें, ठीक है, जब भी एट योर बेस्ट लेजर, लेजर मतलब जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको आराम मिले, फुर्सत मिले, आप जरूर उसकी भी बात को सुने, ठीक है। दिस हिज हम्बल सूट, यानी कि वो उसकी, किसकी, ट्रिबोनियस की एक हम्बल रिक्वेस्ट है, ऐसा डैशियस ने बोला। तो अब जूलियस सीजर के पास दो चीजें हैं, ट्रिबोनियस की भी कोई डिजायर है और यहां पर आर्टिमिडोरस भी कह रहा है कि सीजर ये लेटर पढ़ लो। तो जैसे ही देखा ना आर्टिमिडोरस ने कि अब भाई यहां पे बात भटक रही है, तो अब यहां देखो आर्टिमिडोरस की उत्सुकता देखो तुम कि कितना ज्यादा वो अभी यहां पर डेस्परेट है कि नहीं सीजर मेरा लेटर पढ़ो जल्दी। तो एकदम से वो बोलते हैं कि ओ सीजर, रीड माइन फर्स्ट, फॉर माइंस अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो अब यहां पे आर्टिमिडोरस कहते हैं कि नहीं सीजर, सुनो सीजर, मेरा लेटर पहले पढ़ लो। मेरा लेटर जो है वो एक ऐसी ऐसी उसमें बात लिखी है जो सीजर के करीब है, दैट टचेस सीजर नियरर, यानी कि सीजर से रिलेटेड है, सीजर के काम की बात है, वो मैंने लिखी है, प्लीज सीजर इसको पढ़ लो, रीड इट ग्रेट सीजर। अब इतने में सीजर क्या कहता है, वो कहता है कि व्हाट टचेस अस आवरसेल्फ शैल बी लास्ट सर्व्ड। वो कहता है कि जो चीज हमको, अब जैसे यहां पे थोड़ा सा घमंड भी हमें देखने को मिलता है कि वो अस यूज कर रहा है, जो कि क्वेश्चन भी है एक, वो यहां पे आए बोलने की जगह क्या बोल रहा है कि हमको, तो हमें जो चीज भाती है, या आप यहां पे कह सकते हो कि जो चीज हमसे संबंधित है उसको हम बाद में देखेंगे, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली वो एक राजा वाला भी फील है कि अपनी पर्सनल मैटर्स में बाद में उनको टैकल करूंगा, पहले मुझे जनता के मैटर्स को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिमिडोरस फिर से एकदम से बोलता है कि नहीं नहीं सीजर प्लीज डिले मत करो सीजर, प्लीज इसे तुरंत पढ़ लो अभी। तब आप यहाँ पे समझो, इमेजिन करो कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा जनरल जो है वो खड़ा हुआ है और अब उसके सामने कॉमन मैन है, वो कह रहे नहीं नहीं इस लेटर को पढ़ लो सीजर, है ना। एक बार बोला, दूसरी बार बोला कि नहीं लेटर को पढ़ लो सीजर। अब सीजर ने बोला कि अरे भाई नहीं मुझे नहीं पढ़ना है, वो कह रहे नहीं सीजर पढ़ लो। वो कह रहे हैं कि मेरे को इसमें जो भी लिखी है बातें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, वो कह रहे नहीं सीजर पढ़ लो, वो बार बार पढ़ लो सीजर बोल रहा है। तो सीजर अब एकदम से परेशान होकर बोलते हैं कि व्हाट इज द फेलो मैड, कि क्या पागल है क्या, ये क्या कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है पब्लिस जो है वो क्या बोलता है, वो कहता है सिरा गिव प्लेस। अब सिरा का मतलब क्या है बेटा, सिरा का मतलब है हट जाओ बाजू हट जाओ सब लोग, जगह बनाओ, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब यहां से क्या है ना कि सीजर, वो सीजर के पास से क्राउड को हटा रहे हैं कि हटो हटो तुम लोग परेशान कर रहे हो सीजर को। सीजर अब आगे कैपिटल की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब कैशियस जो है वो एकदम से लोगों से बोलता है मुड़ करके कि व्हाट अर्ज यू योर पिटिशंस इन द स्ट्रीट, कि ऐसा क्या है कि तुम अपनी इतनी पिटिशंस, यानी कि आप कह सकते हो कि डिमांड्स, कंप्लेन्स, प्रॉब्लम्स, इश्यूज सड़क पे क्यों लेकर के आ गए हो भाई। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कम टू द कैपिटल, कैपिटल में आओ, वहां डिस्कस करेंगे ना। तो अब यहाँ पे सीजर जो है वो जाता है सेनेट हाउस में और पीछे पीछे सब लोग उसको फॉलो करते हैं। अब पॉपुलिस जो है, विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव, उतने में कैशियस बोलता है व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलिस, तो पॉपुलिस बोलता है फेयर यू वेल। अब जस्ट इमेजिन कि सीजर है वो आगे आगे जा रहा है और पीछे पीछे कौन चल रहा है बेटा, पीछे पीछे ना बाकी सब सेनेट मेंबर्स चल रहे हैं, तो उसमें से कैशियस भी पीछे पीछे से चलते हुए जा रहा है, ठीक है। और उतने में पॉपुलिस आता है कि हाँ भाई आज जो तुम काम करने वाले हो भगवान करे कि तुम उसमें सफल रहो। अब एकदम से कैशियस के भाई, कैशियस के है हालत खराब, कैशियस सोच रहे कि इसे कैसे पता आज हम क्या काम करने वाले हैं, इसको कैसे मालूम चला, ये किस बारे में बात कर रहा है, ये मुझे ऑल द बेस्ट क्यों बोल रहा है। तो यानी कि अब यहां पे कैशियस की भाई हालत खराब हो जाती है कि शायद हमारा राज खुल चुका है। पॉपुलस अचानक से आउट ऑफ नोवेयर वो मुझे आके बोल रहा है कि जो भी काम करने वाले हो उसमें ऑल द बेस्ट। तो जैसे ही एकदम से अब कैशियस, देखो किसी का भी जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा कि क्या, कौन सा काम, हम कौन से काम की बात कर रहे हो तुम। तो यहाँ पे पॉपुलस ने भी कुछ जवाब नहीं दिया, उसने बोला चलो मिलता हूं बाद में, ठीक है। अब यहां पे होता क्या है कि अब ये यहां से निकल के पॉपुलस सीजर के पास चला जाता है। कैशियस की ऑल हालत खराब हो जाती है। कैशियस सोचता है कि यार ये मेरे को अभी बोल के गया है कि तुम जो काम करने वाले हो उसमें सफल रहना, और अभी सीजर के पास चला गया। अगर इसने सीजर को बता दिया तो भाई मैं तो मरा, है कि नहीं। सीजर तो छोड़ेगा थोड़ी सीजर किसी ऐसे इंसान को। तो अब यहाँ पे जो है ब्रूटस एकदम देख रहा होता है कि इनकी बातें हो रही है, तो ब्रूटस आके बोलता है हाँ भाई व्हाट सेड पॉपुलस लीना, ये पॉपुलस लीना तुमसे क्या बोल रहा था। तो कैशियस बोलता है कि उसने मुझे विश किया, ही विश टुडे आवर एंटरप्राइज माइट थ्राइव, वो उसने विश किया मुझे कि हमारा आज काम जो है वो थ्राइव यानी कि सक्सेसफुल रहे।
आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड। अब कैशियस बोल रहे हैं यार मुझे डर लग रहा है, हमारी बात जो है, हमारा जो मेन एम है आज जो हम करने वाले हैं वो काम फैल चुका, सबको पता चल चुका है। तो ब्रूटस बोलता है कि नहीं नहीं रुको, देखो जरा वो सीजर के साथ बात कर रहा है तो उसके जरा एक्सप्रेशंस देखो ना, हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम, कि समझने की कोशिश करो कैसे बात कर रहा है सीजर से, क्या सीजर के एक्सप्रेशंस चेंज हो रहे हैं, पता चल जाएगा वो सीजर को क्या बता रहा है। तो कैशियस अब इतने में क्या बोलता है, कैशियस की हालत खराब हो चुकी है भाई, कि अगर ये राज पहले ही पता चल गया लोगों को तो मैं तो लटकने वाला हूं। ठीक है, तो अब कैशियस जो है वो बोलता है कि कास्का बी सडन फॉर वी फेयर प्रिवेंशन, ब्रूटस what shall be done if this be known। अब कैशियस जो है वो बोलता है कि कास्का बहुत तुम्हें एकदम अचानक से वार करना है, क्योंकि कास्का इज द फर्स्ट पर्सन टू स्ट्राइक, राइट, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब, उसने सबसे पहले स्टैब किया था कास्का ने। तो अब यहाँ पे क्या है, तो कास्का को बोला जा रहा है कि कास्का ध्यान रखना भाई, तेरे को सबसे पहले वार करना है, तेरे को सबसे पहले स्टैब करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे डर लग रहा है, तू बहुत सडनली ये काम करना, मुझे डर लग रहा है कि ये काम क्या हो सकता है, कोई बाधा डाल सकता है, प्रिवेंशन, फियर प्रिवेंशन, यानी कि मेरे को डर है कि कोई प्रिवेंट करने के लिए इस काम को बीच में घुसपैठ ना करे, यानी कि ऑब्स्टेकल ना क्रिएट करे। और फिर एकदम से वो ब्रूटस से बोलता है कैशियस की यार क्या करेंगे हम अगर इस बात के बारे में लोगों को पता चल गया, या सीजर को अगर पता चल गया हमारे इस कॉन्स्पिरेसी के बारे में। कैशियस और सीजर नेवर शैल टर्न बैक फॉर आई विल स्ले माई सेल्फ। वो कह रहा है कैशियस हो या सीजर हो, मैं बता रहा हूं है ना, मैं तो अपनी जान ले लूंगा। अब देखो जाहिर सी बात है यहां पे सेंस क्या बन रहा है यार, तुम इतने महान जनरल, इतना पावरफुल जनरल, उसका तुम मर्डर प्लान कर रहे हो, उसको अगर पता चल जाएगा तो क्या वो तुम्हारी आरती उतारेगा, वो तो तुम्हें वैसे ही मार देगा। तो यहां पे कैशियस का मतलब है कि भाई उससे मरूंगा, मैं खुद ही मर जाऊंगा, मैं अपने आप को मार दूंगा, आई विल स्ले माई सेल्फ, बेसिकली आई विल किल माई सेल्फ। ठीक है, तो ब्रूटस कह रहा है कि काम डाउन यार, कैशियस चिल मार यार, थोड़ा रुक जा, कैशियस भी कांस्टेंट, थोड़ा चिल, तू सब्र कर, इतना हाइपर क्यों हो रहा है। अब ब्रूटस क्या बोलते हैं, ब्रूटस बोलते हैं कि पॉपुलस लीना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पसेस फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डोथ नॉट चेंज। ठीक है, तो अब यहां पर ब्रूटस जो है कह रहे हैं कि कैशियस तुम पहले घबरा रहे हो, रुक जाओ, चिल करो, इतना कुछ नहीं हुआ, देखो पॉपुलस लीना हमारे बारे में बात नहीं कर रहा है ना, वो डज नॉट स्पीक ऑफ आवर पर्पस, पॉपुलस लीना हमारी बातों के बारे में बात नहीं कर रहा, वो हमारा प्लान डिस्क्लोज नहीं कर रहा है सीजर को। देखो ना, क्योंकि सीजर के साथ कैसे हंस हंस के बात कर रहा है वो, और सीजर के एक्सप्रेशंस भी चेंज नहीं हो रहे। अरे हाव भाव से तो पता चल ही जाता, अगर वो बता देता कि ये मर्डर करने वाले हैं तुम्हारा, तो सीजर का अभी तक तो कुछ तो एक्सप्रेशन चेंज होता। तो नहीं, हमारे बारे में बात नहीं हो रही, तो तुम क्यों डर रहे हो। तो यहाँ पे कैशियस बोलता है कि ठीक है, ट्रिबोनियस knows his time for look you Brutus, he draws Mark Antony out of the way। तो कैशियस बोलता है कि यार ये ट्रिबोनियस बढ़िया बंदा है, इसको अपना टाइम पता है, देखो ये चुपचाप मार्क एंटनी को रास्ते से हटा रहा है। तो बेसिकली बेटा इनकी प्लानिंग तो पूरी हो चुकी है, और प्लानिंग के अंदर देखो एक एक स्टेप इन्होंने काउंट कर रखा है, एक एक कदम फूंक फूंक के रखने वाले, क्योंकि भाई आसान काम थोड़ी है जूलियस सीजर को मारना, राइट। तो अब इन्होंने पूरी प्लानिंग क्या कर रखी है, इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है कि मार्क एंटनी रास्ते में नहीं आना चाहिए, क्योंकि मार्क एंटनी तो भाई मारने ही नहीं देगा उसको, है ना, वो तो ऑब्वियस ही बात है, वो थोड़ी देखेगा खड़े होकर के मेरे दोस्त का कत्ल हो रहा है। तो उन्होंने जितने भी सीजर के फ्रेंड्स वगैरह या क्लोज मेंबर्स हैं उनको हटा रहे हैं रास्ते से। तो यहां पर ट्रिबोनियस को काम दे दिया है कि भाई तुम एक काम करना, बातों में लगा के मार्क एंटनी को कैपिटल के बाहर ले जाना, और फिर हम धीरे धीरे ना सीजर के पास उसको घेरना चालू करेंगे, किसी रीजन से हम उसकी प्रॉक्सिमिटी, मतलब उसके पास रहेंगे, ठीक है, उसके क्लोज रहेंगे, उसके नियर रहेंगे, ताकि इजीली स्टैब करना आसान हो। वरना ये थोड़ी कि 1 फुट दूर, या मतलब तुम सोचो 1 फुट तो नहीं, तुमसे 100 मीटर दूर या 50 मीटर दूर सीजर बैठा, तुम यहां से चाकू लेकर उसकी तरफ भागते आ, उतने में तो वो तलवार निकाल के तुम्हें मार देगा, है कि नहीं। तो बेसिकली इनका प्लान ये था कि पहले तो लोगों को इधर उधर भेजो जो भी खतरा बन सकते हैं, और फिर उसके बाद सीजर के पास रहना है। अभी देखो ये बहुत चालाकी से क्या करेंगे, ये एक बहाना लेंगे, और बहाने से ना हर कोई जो है सीजर के पास आ जाएगा, और फिर अचानक से जब सीजर के साथ क्या होगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा ना कि अटैक होने वाला है, उसे टाइम ही नहीं मिला रिएक्ट करने का, तुरंत स्टैब कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ पे कैशियस वही कह रहा है कि ट्रिबोनियस को देखो, इसको एकदम अपना समय पता है, एकदम टाइम से काम पे लग गया है, वो देखो चुपचाप मार्क एंटनी को बाहर ले गया। अब यहां पर जो है ना ब्रूटस, ठीक है, अब यहां पे उतने में क्या होता है कि एंटनी और ट्रिबोनियस दोनों बाहर चले गए हैं, ठीक है। अब यहां पे डैशियस ब्रूटस जो है वो एकदम से बोलता है कि यार ये मेटलस सिम्बर कहां है, क्योंकि मेटलस सिम्बर से ही पूरा खेल शुरू होगा। अब सीजर से जो बात होने वाली है, मेटलस सिम्बर अपनी एक पिटिशन, अपनी एक डिमांड, अपनी एक मांग रखेगा, ठीक है, सीजर के सामने, जो कि इन्हें पता है कि सीजर रिजेक्ट करने वाला है, बट हमारा पर्पस वो नहीं है ना, समझो। मेटलस सिम्बर और इन जो कॉन्स्पिरेटर्स का पर्पस है वो ये थोड़ी है कि हमें अपनी डिमांड पूरी करवानी है सीजर से, वो तो एक बहाना है, इनको तो सीजर के पास जाना है और उसको मारना है। तो यहां पे बस वो एक डिमांड के बहाने सीजर के धीरे धीरे नजदीक जाएंगे, और शुरू कहां से होगा, मेटलस सिम्बर वो डिमांड रखेगा। तो डैशियस ब्रूटस कह रहा है कि यार वेयर इज मेटलस सिम्बर, ये मेटलस सिम्बर कहां है
है ना, उसे जाने दो, उसे जाने दो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर, उसे जाने दो, जाकर के वो अपनी जो भी सूट है, जो भी रिक्वेस्ट है, वो जरा सीजर के सामने प्रेजेंट तो करे। तो ब्रूटस बोलता है कि हाँ हाँ टेंशन ना लो, ही इज एड्रेस्ड, प्रेस नियर एंड सेकंड हिम। वो कह रहा है हाँ हाँ उसे पता है उसे क्या करना है, वो जा चुका है पहले ही, देख तुम बस उसके पीछे पीछे रहो और ना जैसे ही वो जाए उसके बाद तुम धीरे धीरे सब लोग आ जाना, ठीक है। अब सिन्हा एकदम से क्या बोलता है, सिन्हा बोलता है कास्का यू आर द फर्स्ट दैट रेयर्स योर हैंड। अभी एक दूसरे को सब प्लान जो है याद दिला रहे कि कास्का याद रखना सबसे पहला वार तुम करने वाले हो। तो सीजर उतने में क्या बोलता है, सीजर की आवाज आती है, सीजर कहता है कि क्या हम सब रेडी हैं, आर वी ऑल रेडी, शुरू किया जाए, है ना, बैठक जैसे शुरू होती है तो वही वो पूछ रहे कि आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज नाउ अ मिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस। वो कह रहे कि क्या ऐसी चीज है जो मेरे से छूट गई है, क्या ऐसी परेशानी प्रॉब्लम है जो कि आप चाहते हैं कि सीजर और उसके बाकी के जो सेनेट मेंबर्स हैं वो उसके ऊपर बात करें, उसको ठीक करें, बताइए। तो बैठक शुरू हो गई है। अब उतने में मेटलस सिम्बर सबसे आगे आता है और वो बोलता है कि मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी एंड मोस्ट प्यूजेंट सीजर, मेटलस सिम्बर थ्रोज बिफोर दाई सीट एंड हम्बल हार्ट। अब देखो यहाँ डैश का मतलब क्या है कि उतने में ना वो रुक जाता है और यहां पर सीजर उसको कट कर देता है, ठीक है। सो होता क्या है कि अब यहां पर देखो नीलिंग भी लिखा हुआ है। पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि रोमन्स के लिए ना मतलब बहुत बड़ी बात है, अगर तुम किसी के आगे घुटने टेक दे रहे हो दैट मीन्स कि तुमने तो मतलब गिव अप कर दिया है। और रोमन्स कभी हार नहीं मानते। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो हमारे भारत में हम सबसे पुराना जो एक हमने सुनी है कहावत, वो क्या है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो ये राम भगवान के समय से ये रघुकुल रीत चली आ रही थी, है ना। रघुकुल क्या है, राम भगवान का ही तो कुल है, उन्हीं के वंशज हैं सब। तो उसमें एक था ना, एक सेइंग थी ना कि प्राण चले जाएंगे चाहे जान देनी पड़ जाए, पर आप अपने जबान दे दी ना, किसी को प्रॉमिस कर दिया तो आप उससे नहीं पलट सकते। तो वही तो हुआ था, दशरथ जी जो थे उन्होंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि तुम जो कहोगी मैं वो पूरा करूंगा। तो उनकी वाइफ ने क्या बोला, उनकी वाइफ ने बोला कि कैकेयी नाम था ना, हाँ, उन्होंने बोला कि आप अपने सबसे प्यारे बेटे राम को वनवास भेज दो और मेरे बेटे को राजा बना दो। तो अब उनके लिए कितनी बड़ी बात थी ये कि भाई कलेजा फटके अलग हो गया था कि राम को मुझे वनवास भेजना पड़ेगा, मेरा सबसे प्यारा बेटा। जबकि उनकी डेथ भी हो गई, पर उन्होंने, है ना, फिर भी उस वचन को तोड़ा नहीं, क्योंकि ये एक सेइंग चलती आ रही थी ना, उनका मानना था। बहुत बड़ी बात थी भाई ये उनके लिए कि प्राण चले जाएंगे पर वचन नहीं जाने चाहिए। वैसे ही रोमन्स में झुकना किसी के आगे बहुत बड़ी बात है कि अगर आप किसी के आगे झुक जा रहे हो तो यानी कि तुमने ना वीकनेस दिखा दी कि तुम एक रोमन होने के बावजूद तुम वीक हो, ठीक है। और तुमने हार मान ली किसी के सामने। रोमन्स किसी के आगे झुकते नहीं हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो। तो यहां पर अब क्या है कि मेटलस सिम्बर जो है ना बेटा, वो एकदम से आता है डिमांड लेकर के कि सबसे मोस्ट हाई, मोस्ट माइटी के सबसे ताकतवर राजाओं के राजा, उस तरीके से वो यहाँ पे प्रेज कर रहा है सीजर को कि सीजर, मैं मेटलस सिम्बर अपने आप को आपके आगे झुकाता हूं। बेसिकली मैं आपके आगे घुटने टेकता हूं, ठीक है, मैं झुकता हूं आपके आगे एक तहे दिल से, एक हम्बल हार्ट से। और उतने में वो सीजर के आगे झुक जाता है और जैसे ही वो आगे कुछ कहने लगे सीजर एकदम से उसकी बात को काट देता है, क्योंकि भाई राजा हो या कुछ भी हो, झुकना नहीं है, आप रोमन हैं, आप याद रखिए। तो सीजर एकदम से उसकी बात काट देता है और बोलता है कि मैं रोकूंगा तुम्हें सिम्बर ये करने से, आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, सिम्बर मैं तुम्हें रोकता हूं ये करने से, ये मत करो, मेरे आगे मत झुको। दीज काउचिंग्स एंड दीज लोली कर्टसीज, कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो ना, कि तुम झुक के दिखा रहे हो, मेरे आगे अपने घुटने टेक रहे हो एक रोमन होने के बावजूद, ये जो तुम तुच्छ हरकतें कर रहे हो, माइट फायर द ब्लड ऑफ ऑर्डिनरी मैन। अरे यार, इससे किसी आम आदमी के खून में उबाल आता होगा, यानी कि तुम ऐसी हरकतें करके किसी आम आदमी को उकसा सकते हो, उसके खून में उबाल आ जाएगा और वो शायद तुम्हारी बातों को या तुम जो भी कहने वाले हो उस चीज को मान जाएगा कि अरे एक रोमन होकर के घुटने झुका दिए तो चलो मैं आप अपने डिसीजन चेंज कर देता हूं। तो वो ये कहना चाह रहे कि ये हरकतों से ना कोई आम आदमी का खून उबलता होगा एंड टर्न प्री ऑर्डिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री इनटू लॉ ऑफ चिल्ड्रन, और वो आदमी जो है वो शायद ना कानून को, और जो कानून ऑलरेडी जो आपने ऑलरेडी डिसीजन दे रखा है उस डिसीजन को पलट देगा और बच्चों का कानून बना देगा। यानी कि बच्चों का खेल थोड़ी है ये कि आपने कोई डिसीजन दिया, फिर कोई आके तुम्हारे सामने हाथ पैर जोड़ने लग गया, झुक गया, तो आप अब अपना डिसीजन चेंज कर देंगे। तो सीजर यहाँ यही कहना चाह रहे कि ये सब मेरे आगे मत करो, तुम जो कर रहे हो, ठीक है, इस सब से ना किसी बहुत ही ऑर्डिनरी, किसी आम आदमी का खून उबलता होगा और वो शायद अपने जो लॉज उसने पास करे हैं या जो भी उसने डिसीजन लिया है, वो शायद इन हरकतों को देख करके उन डिसीजंस को बच्चों का कानून बना सकता है।
ठीक है, बट बी नॉट फॉन्ड टू थिंक, लेकिन ये सोचने की गलती मत करना कि सीजर बेयर्स सच रिबेल ब्लड, कि सीजर के अंदर उतना ऐसा खून है कि वो तुम्हें ऐसे झुकते हुए देख करके, घुटनों पे देख करके मैं भी वैसी हरकत करने लग जाऊं। ये सोचने की गलत फहमी अपने दिमाग में मत रखना कि सीजर भी उसी तरीके से उसका खून उबाल खाएगा, खून उसका एकदम ऐसे उबल जाएगा और वो तुम्हारे को ऐसे देख करके अपना डिसीजन बदलेगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि that will be thought from the true quality with that which melteth fools, I mean sweet words, low crooked courtesies, and base sponial fawning thy brother by decree is banished। ठीक है, सो कह रहे कि अगर तुम्हें क्या लग रहा है कि ये चापलूसी करने से, ये ऐसे पीछे पीछे दुम हिलाने से, ये हरकतें करने से तुम्हें क्या लगता है कि सीजर तुम्हारी बातों में आ जाएगा? हाँ, विद दैट विच मेल्टेड फूल्स, के ऐसी हरकतों से ना बेवकूफ लोग जो होते हैं, फूल्स जो होते हैं, वो पिघलते होंगे। ठीक है, बट मैं नहीं, आई मीन स्वीट वर्ड्स। वो क्या कह रहा है कि यहां पर जो मीठे मीठे शब्द बोल के तुम ये चापलूसी जो कर रहे हो ना मेरी, मीठे मीठे शब्दों से जो तुम मुझे पिघलाने की कोशिश कर रहे हो, इससे ना फूल्स पिघलते होंगे। ठीक है, ये लो क्रुकेड कर्टसीज और ये बेस स्पॉनियल फॉनिंग, ये ऐसे दुम हिला रहे हो, ऐसे मेरी चापलूसी करने की कोशिश कर रहे हो, इससे मेरे को कोई असर नहीं होने वाला है। मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि बाय द डिसीजन जो तुम्हारा भाई है वो बैनिश्ड है और बैनिश्ड ही रहेगा। अब यहां पर जो है उतने में ना क्या होता है बेटा, आगे वो कहता है कि इफ दाउ दोस्त बेंड एनी प्रे, सॉरी, इफ दाउ दोस्त बेंड एंड प्रे एंड फॉन फॉर हिम, अगर अब तुम उसके चक्कर में, अपने भाई के चक्कर में ऐसे घुटने टेकोगे, प्रार्थना करोगे, गिड़गिड़ाओगे, अपनी दुम हिलाओगे, चापलूसी करोगे, तो आई स्पॉन दी लाइक अ कर आउट ऑफ माई वे, तो मैं एक डॉग की तरह ना, जैसे तुम ये हरकतें कर रहे हो ना, ये डॉग के बराबर ही है। तुम मेरे आगे झुक रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, भीख मांग रहे हो, दुम हिला रहे हो एक डॉग की तरह, तो मैं भी वही करूंगा, मैं लात मार दूंगा एक डॉग की तरह तुमको और अपने रास्ते से हटा दूंगा, लेकिन तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। नो सीजर डोथ नॉट रॉन्ग, वो कह रहा है जान लो कि सीजर ने कुछ गलत नहीं किया है और ना ही कुछ बिना वजह किया है, नॉर विदाउट कॉज। मैंने कोई चीज बिना वजह नहीं की है, मेरे पास कोई रीजन था इसलिए मैंने ये किया और मैंने कुछ गलत नहीं किया। ठीक है, विल ही बी सेटिस्फाइड, और वो ये कह रहा है कि तुम्हें क्यों, क्या रीजन है तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो कि तुम्हारे भाई को वापस बैनिशमेंट से आजाद किया जाए? क्या रीजन दो, सेटिस्फाई करो मुझे, ऐसा कोई रीजन ही नहीं है तुम्हारे पास। सो मेटलिस सिंबर क्या है, मेटलिस सिंबर जो है वो क्या कहता है, देखो सीजर ने अभी बोला ना कि मीठी मीठी बातों से मुझको बहलाने की कोशिश मत कर प्यारे, तो अब यहाँ पे मेटलिस सिंबर कह रहा है कि अरे भाई मेरी मीठे शब्द जो हैं वो सीजर को अच्छे नहीं लग रहे, तो क्या कोई और ऐसा इंसान है जिसकी मीठी आवाज सीजर को अच्छी लगे, जिसकी मीठी आवाज सीजर को भा जाए? तो यहाँ पे मेटलिस सिंबर एक हिंट है, बेसिकली ही इज आस्किंग फॉर द अदर कॉन्स्पिरेटर्स टू जॉइन हिम। सो वो कह रहे कि इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन, क्या मेरी आवाज से ज्यादा वर्दी आवाज किसी और की नहीं है यहाँ पर? टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर, कि सीजर के कानों में क्या मेरी आवाज से ज्यादा वर्दी आवाज नहीं है, ज्यादा लायक आवाज नहीं है? चलो मेरी आवाज तो किसी लायक नहीं है, मेरी आवाज तो वो सुन ही नहीं रहा, मेरी बात तो सुन नहीं रहा, कोई और इतना लायक इंसान नहीं है जिसकी आवाज, जिसके शब्द शायद सीजर के कानों में अच्छे लगे, शायद सीजर मान जाए फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश ब्रदर, कि मेरे बैनिश ब्रदर को आजाद कर दिया जाए, उसे वापस आने दिया जाए देश में। अब उतने में ब्रूटस जो है, ब्रूटस एकदम से आता है और वो बोलता है, आई किस दाई हैंड्स बट नॉट इन फ्लैटरी सीजर, डिजायरिंग दी दैट पेबुलस सिंबर मे हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। अब ब्रूटस एकदम से आके बोलता है, अब देखो जूलियस सीजर के लिए ब्रूटस का ऐसे एक्ट करना एक बहुत ही मतलब शॉकिंग न्यूज होती है ना, वो हमेशा शॉक होता है देख करके कि अरे तुम बोल रहे हो सीजर, तुम्हें मतलब सॉरी सीजर बोलते हैं कि तुम बोल रहे हो ब्रूटस, मतलब तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुम कैसे मेरे खिलाफ मेरी चीज को कैसे नहीं समझ पा रहे हो, हाउ आर यू नॉट गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, वो वाली फीलिंग होती है सीजर की। ठीक है, सो ब्रूटस एकदम से क्या बोलते हैं, ब्रूटस अब ये देखो मेटलिस सिंबर ने क्या किया, आप थोड़ा ध्यान से समझना, बिकॉज जूलियस सीजर एक जगह पर है बैठा हुआ है, तो मेटलिस सिंबर ने उसके पास जाने की कोशिश करी, वो भी उसके पास गया कि सीजर मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूं, मैं झुकता हूं, नील डाउन करता हूं आपके सामने, और वो भी अब उसके पास आ चुका है। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी में है, निकटता, क्लोजनेस बना ली है। अब यहीं पर देखें तो ब्रूटस भी अब उसके पास आ गया है, ब्रूटस ने भी बोला कि मैं आपका हाथ चूमता हूं सीजर, है ना, तो वो उसके इतना पास जा चुका है कि दैट मतलब टच, ही इज होल्डिंग सीजर्स हैंड, तो वो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि मैं सीजर आपका हाथ चूमता हूं, लेकिन चापलूसी में नहीं, फ्लैटरी में नहीं सीजर। ठीक है, डिजायरिंग दी, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि पेबुलस सिंबर जो है उसको इमीडिएटली फ्री कर दिया जाए बैनिशमेंट से। अब सीजर एकदम से देखते हुए कहते हैं, व्हाट ब्रूटस, क्या ब्रूटस तुम मतलब क्या? तो यहां पे एकदम से कैशियस आ जाता है, और कैशियस भी अब देखो धीरे धीरे ये लोग सब घेरा बना रहे हैं सीजर के आसपास, धीरे धीरे सब के सब सीजर के पास आते जा रहे हैं। अब कैशियस आके बोलता है कि पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, की माफ करना सीजर, सीजर मुझे माफ करना, एज लो एज टू दाई फुट डोथ
कैशियस फॉल, कि मैं जितना नीचे जा सकता हूं मैं उतना नीचे आपके सामने झुकता हूं, आपके पैरों पर जाकर के मैं आपके पैरों तक झुकता हूं सीजर, टू बेग एनफ्रेंचाइजमेंट फॉर पेबुलस सिम्बर, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। वो कह रहा है कि माफ करना सीजर, सीजर मुझे माफ करना, मैं जितना नीचे झुक सकता हूं आपके कदमों तक मैं उतना नीचे झुक के आपसे बस भीख मांगता हूं कि आप सिम्बर को आजाद कर दो। अब उतने में क्या होता है, कैशियस ही आगे, फिर आगे ये देखो ये जो लाइंस है ना, यहां पे लिखा है कैशियस बट दीज लाइंस आर नॉट ऑफ कैशियस, ये सारी लाइंस जो है बेटा ये सीजर की हैं, ठीक है। सो अब यहां पे क्या कहा जा रहा है, अब सीजर जो है यहां पे बोल रहा है, आई कुड बी वेल मूव्ड इफ आई वर एज यू, इफ आई कुड प्रे टू मूव, प्रेयर्स वुड मूव मी, बट आई एम कॉन्स्टेंट एज द नॉर्दर्न स्टार। अब वो क्या बोल रहे हैं कि अगर मुझे हिलाया जा सकता, अगर मुझे मेरे डिसीजन से पलटा जा सकता तो मैं जरूर पलट जाता अगर मैं तुम्हारे जैसा होता तो। वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारे जैसा होता ना, अपनी बातों से पलटने वाला, तो मैं जरूर पलटता अपनी बातों से। अगर ये प्रार्थनाएं और ये विनती और ये रिक्वेस्ट से मेरे को अगर चेंज किया जा सकता तो भैया मैं इन प्रार्थनाओं को सुन के चेंज हो जाता, लेकिन मैं स्थिर हूं, मैं कांस्टेंट हूं, मैं बदलता नहीं, मैं नॉर्दर्न स्टार जैसा हूं। अब नॉर्दर्न स्टार बोलो या पोल स्टार बोलो या जिसको हम हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं, उसकी खासियत ही यह है बेटा कि अगर हम देखें तो रोज डेली बेसिस पर जो स्टार्स की पोजीशन है स्काई में वो चेंज होती है। एवरी स्टार चेंजेस इट्स पोजीशन इन द स्काई, बट कौन सा नहीं करता चेंज, नॉर्दर्न स्टार, वो अपनी पोजीशन होल्ड करता है। वो इसलिए उसको नॉर्दर्न स्टार बोलते हैं क्योंकि वो आसमान में नॉर्थ में वो उसी जगह पे रहता है और वो चेंज नहीं करता अपनी पोजीशन, और उसी को देख करके लोग जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्शंस का पता लगाते हैं। तो इसीलिए अब वो कह रहे हैं कि मैं ना मैं मेरे को अगर तुम्हारी जैसी प्रार्थनाएं करके बदला जा सकता, मैं तुम्हारे जैसा होता तो मैं अभी तक अपने डिसीजन को बदल देता। अगर ऐसे विनती करके प्रार्थना करके मुझे चेंज किया जा सकता तो मैं हो जाता चेंज भाई, लेकिन मैं नहीं होने वाला चेंज, मैं स्थिर हूं, मैं कांस्टेंट हूं, एक नॉर्दर्न स्टार की तरह, ठीक है। ऑफ हुज ट्रू फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी देयर इज नो फेलो इन द फर्मामेंट। तो वो क्या कह रहे हैं कि क्योंकि मैं नॉर्दर्न स्टार के जैसा हूं, जिसकी जो एक क्वालिटी है वो ये है कि वो अपनी जगह को होल्ड करता है और पूरे आसमान में उसके जैसा कोई और तारा नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो फेलो, बेसिकली तारों के बारे में बात करें, फर्मामेंट यानी कि स्काई में उसके जैसा कोई और तारा ही नहीं है। और वो जाना किस लिए जाता है, वो जाना ही जाता है अपनी पोजीशन को होल्ड करने के लिए, वो फिक्स्ड रहता है, ठीक है, रेस्टिंग है, वो वहीं पर रेस्ट करता है। द स्काईज आर पेंटेड विद अननंबर्ड स्पार्क्स। ओके, अब यहां स्पार्क्स का मतलब है स्टार्स, कि आसमान में अनगिनत तारे हैं, ठीक है। दे आर ऑल फायर एंड एवरी वन डोथ शाइन, और उन सब के अंदर आग है, सबके सब टिमटिमाते हैं तारे। बट देयर इज बट वन इन ऑल डोथ होल्ड हिज प्लेस। कह रहे आसमान में कितने तारे हैं, हजारों करोड़ों तारे हैं, अनगिनत तारे हैं आसमान में, हर किसी के अंदर आग है, हर कोई टिमटिमाता है, चमकता है, लेकिन एक तारा है उन सब में से अलग, जो कि क्या है, जो कि अपनी जगह पर रहता है ना। और उसी तरीके से दुनिया में, सो इन द वर्ल्ड, वो कह रहे हैं कि अब अपने आप को कंपेयर किससे करें, नॉर्दर्न स्टार से, कि देखो ना आसमान में करोड़ों तारे हैं, कितने सारे तारे हैं, और सबके अंदर देखा जाए तो सबके अंदर चमक है ना, सबके अंदर वही शाइन है, सबके अंदर फायर है, लेकिन उनमें से सबसे अलग जो है वो नॉर्दर्न स्टार है, क्योंकि वो कांस्टेंट है। वो नॉर्दर्न स्टार को उसकी ये क्वालिटी सबसे अलग बनाती है। और वैसे ही इस दुनिया के अंदर, सो इन द वर्ल्ड इट इज फर्निश्ड वेल विद मेन। फर्निश यानी कि ये दुनिया भी तो सजी हुई है, ये दुनिया में भी तो कितने सारे आदमी हैं, इस दुनिया में भी कितने सारे लोग हैं, है ना। और हर एक इंसान जो है वही हड्डी और मांस का बना हुआ है, लेकिन उन सब में से अलग कौन दिखता है। अब यहां पर वो अपने बारे में बात कर रहा है बेटा, ठीक है। So in the world it is furnished well with men, and men are flesh and blood and apprehensive, and men are flesh and blood and apprehensive. Yet in the number I do know but one, that unassailable holds on his rank, unshaked of motion, and that I am he. Let me a little show it. Even in this, that I was constant, Simba should be banished, and constant do remain to keep him so. वो कह रहे हैं और उसी तरीके से दुनिया के अंदर भी एक है इंसान। दुनिया में भी कितने सारे, जैसे आसमान में करोड़ों अनगिनत तारे हैं, दुनिया में कितने सारे लोग हैं। आसमान में हर एक तारे की अपनी चमक है, हर एक तारे के अंदर अपनी आग है। इस दुनिया के अंदर भी हर एक इंसान जो है वो हड्डी का, मांस का, फ्लैश का बना है, सबकी सोच है, सब कुछ है। लेकिन उस पूरे आसमान में एक तारा है जो एकदम स्टैंड आउट करता है, जो सबसे अलग है, उसके जैसा कोई नहीं। और वो तारा की क्वालिटी क्या है कि वो अपनी जगह पे अटल रहता है
है ना, अपनी जगह से हिलता नहीं। और ऐसे ही इस दुनिया के अंदर भी एक इंसान है जो कि सबसे अलग है, जो अपनी जगह पे टिका रहता है, अपनी जगह से हिलता नहीं। और वो कौन है? और वो मैं हूं। ठीक है, आई एम ही, वो इंसान मैं हूं। अब चलो मैं तुम्हें उसका एक छोटा सा नमूना दिखाता हूं। लेट मी अ लिटिल शो इट, कि चलो मैं उसका एक छोटा सा नमूना तुमको दिखाता हूं। और मैं तुमसे बोलता हूं इस बात में कि मैं पहले भी अटल था कि सिम्बर को बैनिश करा जाना चाहिए, और अभी भी मैं उसी बात पे टिका हुआ हूं कि उसको बैनिश्ड ही रहना चाहिए। उतने में सिन्हा बोलता है कि ओ सीजर, है ना। अब क्या है यहाँ पे, एकदम से सिन्हा बोलने ही जा रहा है सीजर को मनाने के लिए, उसके सामने एक रिक्वेस्ट रखने के लिए वो बोलने ही जा रहा है कि ओ सीजर। उतने में सीजर उसकी बात रोक देता है, कहता है कि हेंस विल्ट दाउ लिफ्ट अप ओलंपस। कि क्या, अरे भाई तुम इस तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हो क्या? तुम ओलंपस के पहाड़ को उठा दोगे क्या? इतना ज्यादा मैंने बोल दिया तो बोल दिया, तुम लोग तो पीछे ही पड़ गए हो। वो बेसिकली ये कहना चाह रहा है। अब सीजर यहाँ पे डेशियस ब्रूटस जो है वो भी यहाँ पे आ रहे हैं। अब ठीक है, बीच में अब देखो यहाँ पे धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं सीजर के पास अपना अपना पॉइंट लेकर के, और बेसिकली कोशिश क्या कर रहे हैं? टू एक्चुअली सराउंड हिम। ठीक है, सो यहां पर सिन्हा ने बोला ओ सीजर। सीजर ने एकदम बात काट दी कि क्या भाई, अरे पहाड़ हिला दोगे क्या? पहाड़ सर पे उठा लोगे क्या? है ना, हो गया, मैंने बोल दिया, मैं नहीं अपनी बात से हटने वाला। तो उतने में डैशस ब्रूटस आके बोलता है कि अरे ग्रेट सीजर। ठीक है, और वो भी अगर पूरी बात करे उससे पहले सीजर उसकी बात को काट देता है और क्या बोलता है कि डोथ नॉट ब्रूटस बूटलेस नील। ठीक है, अब डैशियस को वो यहां बोल रहा है ब्रूटस, वो कह रहा है कि देखो मेरे सामने आकर के ना ये झुकना झुकाना मत करो। ठीक है, मेरे सामने आकर के ये सब चीजें मत करो। उतने में कास्का जो है, अब ये सब लोगों ने घेर लिया है, अब लास्ट में कास्का की बारी है। सिन्हा को भी मना कर दिया, डैशियस ब्रूटस को भी मना कर दिया। उतने में कास्का है, वो बोलता है कि अब मेरा हाथ बोलेगा, स्पीक हैंड्स फॉर मी। वो कह रहा है अब मेरा हाथ बोलेगा। और उतने में कास्का वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैब सीजर। ठीक है, फर्स्ट देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स एंड ब्रूटस स्टैब सीजर। तो एक एक करके सब स्टैब करते हैं, पहले कास्का स्टैब करता है। और ये सीन एक ऐसा सीन है कि मैं पहले भी मतलब बच्चों को पढ़ाते हुए बोल चुकी हूँ, अगेन मैं बोलना चाहूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए अगर आप देखोगे तो लेजिट। ठीक है, तो बेसिकली ये सीजर कह रही हूँ, ये सीन एक ऐसा सीन है जो कि लेजिट मेरे को गूज़बम्प्स दे देता है। ठीक है, क्योंकि इस सीन की इंटेंसिटी है उतनी, राइट, आपको पता चलेगा आगे। सो अगर देखो, आपको पता है जूलियस सीजर एक फेक कहानी तो है नहीं, कोई फिक्शन तो है नहीं, है ना, नॉन फिक्शन है, ये रियल कहानी पे बेस्ड है, आधारित है। जूलियस सीजर के साथ ऐसा हुआ था तो हिस्ट्री में, है ना। सो सीजर के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ कहानियां हैं सीजर के बारे में। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि मार्कस ब्रूटस जो है वो सीजर का बेटा था। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि वो उसको बेटे जैसा मानता था। कुछ लोग कहते हैं कि सीजर बहुत ज्यादा प्यार करता था, ठीक है, ब्रूटस को। ये तो बात सच है कि सीजर बहुत ही ज्यादा प्यार करता था ब्रूटस को। सो अब यहां पे हुआ क्या कि कास्का ने सबसे पहला वार किया। कास्का ने बोला अब मेरा हाथ बोलेगा, और उसने तुरंत एकदम से सीजर को स्टैब किया। फिर उसके बाद डैशियस, पेबिलस, पॉपुलस, जितने भी लोग थे सबने एक एक करके स्टैब करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, सबने एक एक करके स्टैब किया। और तब तक ना सीजर मचलता रहा, वो फाइट करता रहा, स्ट्रगल करता रहा अपने आप को बचाने के लिए। ठीक है, वो हिलता रहा, मचलता रहा कि मैं जैसे तैसे बस बच जाऊं, अपने आप को बचा लूं, और मैं है ना इनको मार दूं या कुछ तो करूं। वो स्ट्रगल करता रहा। लेकिन आखिरी वार किसका था? आखिरी वार पीठ पे जो किया था वो किसने किया था? वो किया था ब्रूटस ने, मार्कस ब्रूटस ने। और जब सीजर ने ये चीज देखी ना कि मार्कस ब्रूटस ने उसके ऊपर आखिरी वार किया, उसके बाद उसने स्ट्रगल ही नहीं किया। सो यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी, शुड आई से, और द सीरियसनेस और द स्केल, हाँ स्केल इज द राइट वर्ड, द स्केल ऑफ बिट्रे, मतलब यहां पे जिस लेवल पे किया गया था, जो बिट्रेयल, जो द स्केल ऑफ बिट्रेयल ही फेल्ट इन दैट मोमेंट। ठीक है, जूलियस सीजर को कितना बड़ा धोखा मतलब महसूस हुआ होगा, कितना बड़ा धोखा उसको मतलब झटका लगा होगा जब उसने देखा कि ये सब तो मार रहे हैं, ठीक है, ये लोग मुझे मारना चाह रहे हैं। उसे तो उम्मीद थी ना इसी से, मतलब इन लोगों से। वो क्या कहते हैं, एक कोट है ना कि बिट्रेयल नेवर कम्स फ्रॉम द एनिमीज। ठीक है, जो धोखा है वो कभी दुश्मनों से नहीं मिलता, क्योंकि धोखा हमेशा अपनों से मिलता है। बिट्रेयल कम्स फ्रॉम द फ्रेंड्स ऑलवेज, राइट, यही तो कहा जाता है और यही तो होता है। आपको अपने दुश्मनों से क्या उम्मीद है? हाँ, आपको यही तो उम्मीद होगी ना, तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारी जान का दुश्मन ही होगा, तुम्हें खुश थोड़ी देखना चाहेगा, तो तुम्हें थोड़ी ना धोखा होगा। कल को अगर तुम्हारे दुश्मन ने तुम्हें मारने की कोशिश करी तो तुम थोड़ी एकदम ही हो जाओगे, तूने मुझे मारने की कोशिश करी, ऐसा थोड़ी होगा। तुम्हें पता है वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तो तुमसे यही चाहेगा, तुम्हारा बुरा ही चाहता है।
लेकिन बिट्रेयल कब होता है? बिट्रेयल धोखा मिलता है ना, ये धोखा शब्द जो बना है ये बना ही अपनों के लिए है। धोखा होता ही तब है, धोखा वर्ड एग्जिस्ट ही इसलिए करता है क्योंकि जब अपने ही लोग तुम्हारे जिनसे जो उम्मीद नहीं होती वो कर देते हैं, तो बिकॉज एनिमी से हमें उम्मीद है ये चीज। तो जब तक सीजर के लिए ये था ना कि ठीक है, दीज गाइज आई न्यू इट, ये तो करेंगे ये चीज, कैशियस और इन सब का मुझे पता था। उसने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन जब वो आखिरी जो वार था ना जो ब्रूटस का था, उसके बाद सीजर गेव अप, ही डिडंट फाइट, उसने बिल्कुल भी फाइट नहीं किया। उसने बस ना वो उसका जो लास्ट सीन था, ठीक है, इंटरप्रिटेशंस बहुत अलग अलग हैं इसकी, मैं इस तरीके से इंटरप्रेट करना पसंद करती हूँ कि लास्ट सीन जो था ना, तो बेसिकली सीजर ने अपना जो केप उसने जो पहना हुआ था, उसने ना अपना चेहरा ऐसे ढक लिया था कि आप ये समझ सकते हो कि मैं नहीं देख सकता यार ये चीज, मतलब तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे को मारोगे, तुम्हारा खंजर मेरी कमर में होगा, लाइक यू नो माई बैक एंड योर नाइफ, आई नेवर थॉट ऑफ इट। सो वैसी वाली फीलिंग थी। तो जब जूलियस सीजर को वो उसकी तरफ से मतलब ब्रूटस का जब खंजर, ब्रूटस ने जब स्टैब करा, तो वो जूलियस सीजर के लिए एक ऐसा हो गया था कि तब ये जो फेमस लाइन निकल के आई कि तुम भी ब्रूटस, मतलब आई एक्सपेक्टेड दिस फ्रॉम देम बट तुम भी ब्रूटस, तुमसे तो उम्मीद ही नहीं थी, तुमने धोखा दिया मुझे। और उसने ना मरने से पहले बस अपना हाथ अपने से अपना चेहरा कवर कर लिया और देन ही फेल डाउन एंड ही डाइड। तो यहां से हमें समझ में आता है कि जूलियस सीजर का मतलब ये जो लास्ट वर्ड्स थे ना, उनसे हमें समझ में आता है कि उसके अंदर क्या फीलिंग्स थी ब्रूटस के लिए, राइट। तो यहां पे क्या है, लास्ट में ब्रूटस मारता है और सीजर के लास्ट वर्ड्स क्या होते हैं, एट टू ब्रूट, तुम भी ब्रूटस, तुम भी। और वहां पे वो देन फॉल सीजर, और उसी वक्त सीजर नीचे गिर जाता है क्योंकि उसके बाद स्ट्रगल ही नहीं करता। पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था वो कि मैं बचूं कुछ करूं, इधर उधर बहुत स्ट्रगल कर रहा था। जब उसने देखा ना कि अरे यार ये तो अपने ने धोखा दिया, तो फिर दूसरों से तो क्या ही शिकायत करूं मैं, तो तब उसने फिर स्ट्रगल ही नहीं किया, उसने मौत को अपना लिया और बस उसने ना वो दृश्य देखने से इनकार कर दिया कि ये मैं नहीं देख सकता यार, मेरा ही दोस्त मुझे धोखा दे देगा, ये नहीं देख सकता, एंड ही डाइड। अब सिन्हा ने एकदम से चिल्लाया, लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज डेड। टायरनी यानी कि अत्याचारी, जो कि बेसिकली डिक्टेटरशिप, और वो भी गंदी वाली डिक्टेटरशिप, अच्छी वाली नहीं कि जहां पे एक इंसान है जिसके पास अल्टीमेट पावर है, जो कि ना ऐसे ही मतलब सड़कों पे, टायरनी बहुत एक नेगेटिव वर्ड है जो कि जूलियस सीजर नहीं था। बेसिकली सड़कों पे से ऐसे औरतों को उठा रहे हैं, उनके साथ गलत कर रहे हैं, मतलब तबाही मचा रखी है, अपना राज चल रहा है उस तरीके से। सो इन्होंने क्या चिल्लाया, सिन्हा ने चिल्लाया, लिबर्टी, फ्रीडम, टायरनी इज डेड, रन हेंस प्रोक्लेम, क्राई इट अबाउट द स्ट्रीट्स, के चिल्ला दो, हर जगह ऐलान कर दो, आजाद हैं हम, टायरनी अत्याचारी मर चुका है, हर जगह पे जाओ और इसका ऐलान कर दो। कैशियस जो है वो एकदम से बोलता है कि साउंड टू द कॉमन पल्पिट्स एंड क्राई आउट लिबर्टी, फ्रीडम एंड एनफ्रेंचाइजमेंट। अब यहां पे कैशियस बोलता है, अब देखो हुआ क्या, जैसे ही उन्होंने मारा, भाई कैपिटल में लोग थे और सारे लोग थोड़ी ना कॉन्स्पिरेटर्स थे, कॉन्स्पिरेटर्स तो यही कुछ लोग थे, इन्हीं की मिली भगत थी, बाकी तो नॉर्मल जनता थी। नॉर्मल जनता ने देखा भाई खून खराबा हो रहा है और इतने सारे लोग एक इंसान को खून कर रहे हैं, तो फिर तो वो क्या होता है बेटा, पब्लिक प्लेस में अगर गोली चल जाए तो भगदड़ मच जाएगी, वहां भगदड़ मच गई, लोग भागने लग गए, अफरा तफरी, चिल्लम चिल्लाई, ये होने लग गया हर तरफ, राइट। तो बहुत ही क्योटिक सीन मच चुका था। अब यहां पर क्या है, ये लोग चिल्ला रहे हैं, तो पल्पिट्स ना बेसिकली पूरे रोम में अगर देखा जाए तो स्टेजेस बने हुए थे, ठीक है, थोड़ा सा उठा हुआ एक प्लेटफॉर्म टाइप का बना हुआ था, स्टेजेस बने हुए थे जहां पे अनाउंसमेंट्स, प्लेज एंड ऑल, डांस वगैरह ये सब जो है हुआ करते थे। तो अब यहाँ पे कैशियस ने चिल्लाया कि अरे जाओ सब लोग कॉमन पल्पिट्स पे, यानी कि जो कॉमन एरिया में जो पल्पिट्स बने, जो स्टेज वगैरह है, वहां पर जाके अनाउंस कर दो, ऐलान कर दो जोरों जोरों से कि लिबर्टी, फ्रीडम एंड फ्रेंचाइजमेंट, हम सब आजाद हो चुके हैं। ब्रूटस जो है, ब्रूटस अब एकदम से बोलता है, पीपल एंड सेनेटर्स बी नॉट अफ्राइटेड, यानी कि ब्रूटस पब्लिक को एड्रेस कर रहा है कि अरे जितने भी सेनेट मेंबर्स हैं और जितने भी लोग हैं, आप डरिए मत, ठीक है, फ्लाई नॉट, ऐसे भागिए मत, स्टैंड सेफ, वहीं पर रुकिए, एम्बिशंस डेट इज पेड, यानी कि बहुत ज्यादा एम्बिशियस होने का जो कर्ज चुकाना पड़ता है वो कर्ज अब चुकता हो चुका है। तो बेसिकली ब्रूटस के लिए तो यही था ना कि जूलियस सीजर इज टू एम्बिशियस, वो एम्बिशियस है। और एम्बिशियस का मतलब क्या है, एम्बिशियस इन अ नेगेटिव सेंस कि अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हो। तो ब्रूटस के लिए तो ये था ना कि कल को ये किसी ज्यादा हद तक जाए, इससे पहले मार दो। तो वो यही बोल रहे हैं कि एम्बिशियस होने का जो कर्ज चुकाना पड़ता है वो चुकता हो चुका है, आप दौड़िए मत, आप भागिए मत, आप डरिए मत, आप जहां है वहीं रहिए। अब कास्का एकदम से क्या बोलते हैं कि गो टू द पल्पिट ब्रूटस, कास्का बोलते हैं कि ब्रूटस पल्पिट पे चले जाओ, सबको ऐलान कर दो कि अब हम आजाद हैं। तो डेशियस ब्रूटस बोलते हैं कि हाँ कैशियस तुम भी। अब ब्रूटस क्या है, ब्रूटस पूछता है कि पब्लिस कहां है। तो सिन्हा बोलता है कि हेयर क्वाइट कंफाउंडेड विद दिस म्यूटिनी,
वो कह रहा है कि यार वो यहाँ है, वो इस अफरा तफरी को देख करके सत्ता पलट एकदम से हुई है, इसको देख करके थोड़ा सा हैरान है। तो मेटलस सिम्बर जो है वो क्या बोलता है, स्टैंड फास्ट टुगेदर लेस्ट सम फ्रेंड ऑफ सीजर्स शुड चांस। मेटलस सिम्बर बोल रहा है पास खड़े हो जाओ सब, नजदीक में एकदम पास में, एकदम गैंग, एकदम ग्रुप बना के, जुट बना के चलो, है ना, कहीं कोई सीजर का दोस्त वोस्त हम पे अटैक कर दे तो ब्रूटस क्या बोल रहा है, ब्रूटस बोल रहा है कि टॉक नॉट ऑफ स्टैंडिंग पब्लिश good cheer, there is no harm intended to your person nor to Roman else, so tell them Publius। अब यहां पर क्या है, ब्रूटस बोल रहा है कि अरे नहीं यार, हमें ऐसे नहीं खड़े होने की जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो पब्लियस को बोल रहे हैं कि पब्लियस परेशान मत हो, सब ठीक है, गुड चीयर, ठीक है, कोई हार्म नहीं है, हम तुमको कोई हार्म नहीं करने वाले हैं, कोई नो हार्म इंटेंडेड, यानी कि हमारा कोई नियत में ऐसी हमारी नियत नहीं है कि हम किसी और को नुकसान पहुंचाने वाले हैं, तुमको भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, ना ही हम किसी और रोमन को, यानी कि सिर्फ जूलियस सीजर को मारना था, उसके अलावा हम और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, हम तुमको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। पब्लिस तुम ये जाकर के सबको बता दो, ठीक है, तुम लोग मत डरो। अब कैशियस जो है वो एकदम से क्या बोलता है, एंड लीव अस पब्लिस लेस्ट दैट द पीपल रशिंग ऑन अस शुड डू योर एज सम मिस्चिफ। तो कैशियस बोलते हैं कि पब्लिस तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहां नहीं रुकना चाहिए, कहीं पता चले कि लोग, है ना, हमारे ऊपर भागे चले आए, अटैक हो या अफरा तफरी में कुछ भी ऊंच नीच हो जाए, मिस्चिफ हो जाए, तुम्हारी उम्र भी ज्यादा है ना, तो कहीं उस चीज में ऊंच नीच हो जाए तो तुम्हें यहां से भी निकल जाना चाहिए, अभी माहौल सही नहीं है। तो यहां पे एकदम ब्रूटस क्या बोलता है, ब्रूटस बोलता है कि हाँ डू सो, ऐसा ही करो, लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी द डूअर्स। वो कह रहे हैं कि किसी को भी ना इस डीड का, देखो इसमें किसी का और का हाथ नहीं है, हम हैं करने वाले, हम हैं यहाँ पर जो भी हैं जिन्होंने किया है, ठीक है, वी आर द कल्प्रिट्स तो नहीं बोल रहा है वो अपने आप को, बट वी आर द डूअर्स, हमने किया है ये, तो और किसी का नाम इसमें नहीं आना चाहिए, और कोई इसमें परेशान भी नहीं होना चाहिए, किसी को इसका भुगतान नहीं भरना चाहिए। अब उतने में क्या होता है, ट्रिबोनियस, ये वही ट्रिबोनियस है जो मार्क, जिसको काम दिया था कि मार्क एंटनी को रास्ते से हटाना है, बाहर लेकर जाना है, ये अंदर आता है ट्रिबोनियस। तो कैशियस एकदम से पूछते हैं कि भैया एंटनी को लेके गए थे, तुम कहां है एंटनी? तो ट्रिबोनियस बोलते हैं कि वो तो भाग गया अपने घर, फ्लेड टू हिज हाउस अमेज्ड, वो हैरान होकर के हैरानी में अपने घर भाग निकला। Men, wives, children stare, cry out and run as it were doomsday। वो कह रहे हैं कि बाहर आदमी, औरतें, बच्चे सब ऐसे भाग रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, जैसे कि परलय आ गई हो, ठीक है, डूम्सडे मतलब परलय, दुनिया खत्म हो रही हो जैसे कि। तो ब्रूटस बोलता है कि फेट्स वी विल नो योर प्लेजर्स। वो अब फेट्स यहाँ पे बेसिकली किस्मत की बात हो रही है कि अरे किस्मत जानती है भाई, किस्मत जानती है, वी विल नो योर प्लेजर्स दैट वी शैल डाई, वी नो टिस बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डेज आउट दैट मेन स्टैंड अपॉन। वो कह रहे किस्मत जानती है यार, हम किस्मत के हाथ में हैं, हमारे जितने भी हमारे दिन चल रहे हैं वो किस्मत के हाथ में है, मरना तो हर एक को है किसी ना किसी दिन, सही बात है, किसी ना किसी दिन हर एक को मरना है, कौन रहने वाला है, लेकिन अभी हमारा वो वक्त नहीं आया है, अभी हमारा वो दिन नहीं आया है कि आज हम मर जाएं। तो कैशियस क्या है, कैशियस बोलता है कि वाई ही दैट कट्स ऑफ 20 years ऑफ लाइफ कट्स ऑफ सो मेनी years ऑफ फियरिंग डेथ। वो अब कैशियस बोल रहे हैं कि देखो ना, वो इंसान जिसने कम से कम अपनी जिंदगी के 20 साल काट लिए डरते डरते, है ना, मृत्यु से, तो अब उसके बाकी के जो साल थे जिसमें वो मृत्यु से डरता, वो तो बच गए। अब फॉर एग्जांपल, अब देखो मैं आपको समझाऊं तो जूलियस सीजर जो है, अगर आप मानो क्या सच है ये बात बेटा, कि आप जब एक बहुत बड़े पोजीशन पे पहुंच जाते हो तो जाहिर सी बात है, ये तो इंटेंडेड है, ये तो पता है, ये तो मतलब अनसेड है कि आपके तो दुश्मन भी होंगे, ऐसा थोड़ी है कि आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपके दुश्मन भी होंगे, और आप कांस्टेंट खतरे में रहोगे कि आपके ऊपर हमला हो सकता है, आपकी जान जा सकती है। तो वो कह रहे हैं कि उसने इतना समय तो इस खतरे में निकाल ही लिया, डरते डरते, मौत के डर में कि कहीं उस पर हमला ना हो जाए जूलियस पे, कहीं सीजर पे अटैक ना हो जाए, कहीं उसकी जान ना ले ले कोई, है ना, तो उसने जान के खतरे में, मरने के खतरे में इतना टाइम तो निकाल ही लिया। हमने बल्कि उसका बाकी का टाइम बचा दिया कि वो और जिंदा रहता तो उसे और टाइम तक डरना पड़ता कि उसकी कहीं मौत ना हो जाए, हमने सीधा मार के खेल ही खत्म करा, ये है। तो जो ब्रूटस है वो कह रहा है कि अरे हमने तो उसके लिए भला किया, हमने तो उसके साथ अच्छा किया, ठीक है, ग्रांट दैट एंड देन इज डेथ अ बेनिफिट। बोल रहे कि तो हमने तो उसको मृत्यु तोहफे में दी है भाई, वो तो उसके फायदे के लिए हो गई, उसे अगर वो 50 साल और जीता तो 50 साल तक उसे और डरते डरते जीना पड़ता, हमने तुरंत अभी मार के खत्म किया कि ले तेरा मरने का डर ही खत्म, ठीक है, मरना तो सबको है ही, तू अभी मर जा, तेरा डर खत्म, तो हमने तो तेरे को बल्कि बेनिफिट है डेथ तुम्हारे लिए, वो ये कहना चाह रहा है। सो आर वी सीजर्स फ्रेंड्स दैट हैव अब्रेस्ड हिज टाइम ऑफ फियरिंग डेथ। वो कह रहे, ब्रूटस कह रहे तो एक तरीके से क्या हम सीजर के फ्रेंड्स हुए, कि हमने सीजर का जो टाइम ऑफ डेथ था, है ना, वो हमने उसका कट शॉर्ट कर दिया, हमने उसके वो डरने के दिन खत्म कर दिए कि उसे ज्यादा दिन तक नहीं डरना पड़ेगा कि कहीं मेरा मर्डर ना हो जाए, कहीं मुझे कोई मार ना दे, कहीं मेरे दुश्मन मेरे खिलाफ चले ना जाए, हमने अभी मार के खेल खत्म किया उसको, ठीक है। सो अब यहां पर वो बोल रहा है, अब यहां पे ब्रूटस बोलता है, सी दिस इज द थिंग दैट आई, मतलब
मेरे को थोड़ी सेटल सी नहीं हुई, है ना। ट्रैजिक हीरो है, ठीक है, ब्रूटस एक ट्रैजिक हीरो है, सही और गलत के बीच में फंसा हुआ है, और एक हल्का सा कदम और उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, जो कि रोम के इतिहास में देखा जाए तो इसने क्या किया था। इसने यही तो सोच के किया था ना कि अरे भाई, डिक्टेटरशिप नहीं आनी चाहिए, एक इंसान का रूल नहीं होना चाहिए, रिपब्लिक रहनी चाहिए। और जैसी जूलियस सीजर की मौत हुई थी ना, इसके साथ खत्म हो गया था रिपब्लिक का रूल। इसके बाद फिर वो राजा का रूल ही आ गया था। फिर अगस्तस ऑक्टेवियस जो है, उसी का नाम अगस्तस है, वही आया था फिर, ठीक है, राज करने के लिए। तो अब तुमने, ठीक है, ये होगा ट्रैजिक हीरो, मेरा पर्सनल है ये ओपिनियन, ठीक है, मैं आपको बस समझा रही हूं, तुम भी सोच के देखना, लिटरेचर इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन। सो होगा यार हीरो, है ना, ट्रैजिक हीरो, कि नहीं समझ में आया सही क्या गलत क्या, और एक छोटा सा कदम और गलती हो गई उससे। लेकिन था तो दोस्त सीजर, चलो तुमने अपने देश के लिए सीजर को मार दिया, पर तुम्हारा दोस्त था ना सीजर, तुम्हारा एक आंसू नहीं निकला, तुम्हें बुरा नहीं लगा, आप मतलब परेशान नहीं हुए। एक होता है द थॉट ऑफ हिज डेथ, या उस एक्ट का जो विचार है वो तुमको परेशान कर रहा था, जो हमने देखा कि सीजर के डेथ का जो थॉट है वो ब्रूटस को काफी परेशान कर रहा था एक्ट 2 में। लेकिन जब वो एक्चुअल में हुआ तो आपको बिल्कुल ही मतलब दुख नहीं हुआ। और वहां पर जो सबसे ज्यादा मतलब जो एक्ट, जो कैल्पर्निया अपने पूरे ड्रीम में देखती है कि भाई लस्टी रोमन्स आएंगे और सीजर के खून से अपने हाथ को धोएंगे, तो ब्रूटस इज द वन जो बोल रहा है कि आओ भाई, उसके खून से अपने हाथों को रंग लेते हैं। तो मतलब मैं नहीं मान सकती, मेरे लिए मानना बहुत ही मुश्किल है यहां पर, कि मतलब आपके मन में अगर किसी के लिए भी थोड़ा सा भी प्यार, इज्जत या कुछ भी है, चलो ठीक है वो इंसान गलत है, चलो ठीक है वो इंसान आगे जाकर के फ्यूचर में गलत कर सकता है, बट आप तो यही कह रहे हो ना, आपका क्लेम क्या है, आप तो यही कह रहे हो ना, या तो आप कह दो कि हमें पसंद ही नहीं है वो, उसके खिलाफ चले जाओ, बट आप कह रहे हो कि नहीं हम तो प्यार भी करते। देखो आगे बोलेगा वो कि मैं तो सीजर से प्यार करता था, पर देश से ज्यादा प्यार करता था, है ना, सीन 2 में बोलता है वो स्पीच में। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो तुम तो कह रहे हो कि तुम्हें प्यार था सीजर से, फिर तुम कैसे उसके बाद कह सकते हो कि चलो उसके खून में अपने हाथों को रंग लें और एकदम मतलब, तो मेरे लिए थोड़ा सा ये मेरे को डाइजेस्ट नहीं हुआ फैक्ट, ठीक है। तो ब्रूटस के लिए वो क्या बोलते हैं कि आओ लेट अस बेथ आवर हैंड्स इन सीजर्स ब्लड, कि सीजर के खून में अपने हाथों को रंग लिया जाए, अप टू द एल्बोज, एल्बोज तक अपने उसके खून में अपने हाथों को रंग लिया जाए, एंड बिस्मेयर आवर स्वॉर्ड्स, और अपनी तलवारों को उसके खून से रंग दिया जाए, ठीक है। देन वी वॉक फोर्थ, और फिर हम आगे इन तलवारों को ऐसे हवा में लहराते हुए चलेंगे, मार्केट प्लेस से होते हुए जाएंगे, इन वेपन्स को, ये लाल जो वेपन्स है, खून से लाल वेपन्स को अपने सर पे लहराते हुए हम जाएंगे, ठीक है, और जोर जोर से चिल्लाएंगे पीस, फ्रीडम एंड लिबर्टी। अब कैशियस जो है वो कहता है स्टूप देन एंड वॉश, वो कहता है आओ जल्दी आओ, झुको और अपने इस जो खून है इससे अपने हाथों को रंग लो, ठीक है। हाउ मेनी एजेस hence shall this lofty scene be acted over in states unborn, accents yet unknown। वो कह रहे हैं कि अब ये जो हमने किया है, ये आने वाले कितने समय समय तक, सदियों सदियों तक ये एक्ट बार बार दोहराया जाएगा, ऐसे स्टेट्स में जो कि शायद अभी अभी अनबॉर्न है, ऐसे स्टेट्स जो कि शायद अभी पैदा भी नहीं हुई है ना, ऐसे एक्सेंट्स जो कि लोग अभी जानते भी नहीं है। वो ये कहना चाह रहा है कि फ्यूचर में पता नहीं कितने आगे तक ये चीज जो है दोहराई जाएगी। बेसिकली वो कहना क्या चाह रहे हैं कि हमने अपने देश को बचाया है एक अत्याचारी से, तो जब जब एक अत्याचारी उठेगा तो उस अत्याचारी से अपने देश को बचाने के लिए हमारे जैसे योद्धा, हमारे जैसे वॉरियर्स, हमारे जैसे लोग आएंगे, ठीक है। और ये एक्ट आगे फ्यूचर में सदियों सदियों तक रिपीट होगा, ऐसे नई स्टेट्स होंगी, कुछ नई भाषा बोलने वाले लोग होंगे, वो भी इस एक्ट को दोहराएंगे। तो ब्रूटस जो है वो बोलता है कि हाउ मेनी टाइम्स शैल सीजर ब्लेड इन स्पोर्ट दैट नाउ ऑन पॉम्पेस बेसिस लाई अलोंग नो वर्दियर देन द डस्ट। वो कह रहे कितनी बार ऐसे सीजर को मरना पड़ेगा, वो सीजर जो कि इतना महान था, और आज देखो पॉम्पे के ही जो मूर्ति है, जो स्टैचू है, उसके ही नीचे पड़ा हुआ है वो सीजर, जो आज धूल के समान है। यानी कि जब जूलियस सीजर का नाम लिया जाता था तो दुश्मन भी कांपते थे, ठीक है। हिस्ट्री में जब सीजर बहुत महान था और बहुत महान जनरल था, जूलियस सीजर की जो टैक्टिक्स थी ना, मतलब पॉम्पे की इतनी बड़ी आर्मी से जूलियस सीजर ने इतनी आर्मी, मतलब पॉम्पे की इतनी बड़ी आर्मी का सामना उसने अपनी इतनी सी आर्मी से कर लिया था। उसकी जो वॉर टैक्टिक्स थी, जो उसकी टेक्निक्स थी, जो उसके पैंतरे थे, वो आज के टाइम पर भी सिखाए जाते हैं आर्मी को। आर्मी में उसको आज के टाइम पे भी इंप्लीमेंट किया जाता है, आज के टाइम पे भी उसको स्टडी किया जाता है। ही वॉज दैट स्मार्ट, इतना तगड़ा जनरल था वो। तो वो कह रहे हैं कि यार वो, अब वो इंसान जो कि इतना महान था, है ना, और वो देखो आज पॉम्पे के स्टैचू के नीचे पड़ा है, और आज उसकी क्या औकात है, धूल के बराबर।
ठीक है। कैशियस एकदम से बोलता है कि सो ऑफ्ट एज दैट शैल बी, सो ऑफन शैल द नॉट ऑफ अस बी कॉल्ड द मेन दैट गेव देयर कंट्री लिबर्टी। वो कह रहे हैं कि कितना कितना अधिक, कितना नॉर्मल, ऑफन, ऑफ मतलब ऑफन, कितनी बार होगा ये, और ये बहुत बार होगा, ऑफन ऐसा होगा कि जब जब ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे एक अत्याचारी खड़ा होगा तो हमारे जैसे लिबर्टी पहुंचाने वाले लोग आदमी भी होंगे। वो आदमी जो अपने देश को आजाद करेंगे, जैसे हम वो आदमी हैं जिसने हमारे देश को आजाद किया एक टायरेंट से। ठीक है। अब डैशियस ब्रूटस बोलता है कि व्हाट शैल वी फोर्थ, अब आगे क्या करें? तो कैशियस बोलता है कि ए एवरी मैन अवे, ब्रूटस शैल लीड एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स। तो कैशियस बोलते कि अरे तो कोई अब कुछ नहीं करना है, ब्रूटस आगे आगे चलेगा और हम ब्रूटस के पीछे पीछे चलेंगे। भाई कैशियस को तो अपनी दुम भी बचानी है। कैशियस का तो सीधा सा मामला है कि दुम दबा के चुपचाप चुपचाप चलते रहो, क्योंकि तुमने अगर अकेले करा होता कैशियस से तो पब्लिक तो इसका सर पकड़ लेती है ना, तब तो ये डीड एकदम गलत दिखती। लेकिन क्योंकि हमने एक नोबल इंसान को, एक अच्छे इंसान को अपनी टीम में ले लिया है, तो अब उसके चक्कर में लोग बोलेंगे अच्छा ये इनके साथ है तो कुछ गलत नहीं कर सकता, ये इंसान तो सब सही करेगा। तो जितने भी ये लोग हैं इन्होंने जो करा है सोच समझ के ही करा है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ब्रूटस तुम आगे आगे चलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे कदमों को फॉलो करेंगे, ठीक है, फुटस्टेप्स को, विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम। एकदम सीना चौड़ा करके दिल में रोम के लिए प्यार रखते हुए हम तुम्हें फॉलो करेंगे। अब होता क्या है, एक अचानक से नौकर आता है, ठीक है, तो ब्रूटस एकदम बोलते कि सॉफ्ट, थोड़े धीरे हो जाओ, कौन आ रहा है? अरे तुम एंटनी के फ्रेंड हो क्या? तो यहां पर जो सर्वेंट है, जो एंटनी का नौकर है, वो आता है और वो बोलता है दस ब्रूटस डिड माई मास्टर बिड मी नील। वो कहता है कि जी जी ब्रूटस, मेरे मास्टर ने मुझे बोला है कि मैं आपके आगे आकर के झुक जाऊं, ठीक है, बेंड करूं, नील डाउन करूं। दस डिड मार्क एंटनी बिड मी फॉल डाउन एंड बीइंग प्रोस्ट्रेट दस ही बेड मी से। ठीक है। अब यहां पर ही क्या बोल रहा है, ये 3 लाइनों में बेटा क्या बोला जा रहा है, 3 लाइनों में सर्वेंट बोल रहा है कि जी मैं सर्वेंट हूं मार्क एंटनी का, मेरे मास्टर है मार्क एंटनी। मार्क एंटनी ने मुझे बोला था कि मैं आपके सामने आते ही गिर जाऊं। मार्क एंटनी ने मुझे बोला था कि मैं आपको जाते ही जब आपसे मिलूं तो मैं झुक के आपको ऐसे सलाम करूं, बेसिकली झुक के मिलूं आपसे, है ना। तो अब वो कहता है कि मेरे जो मास्टर है उन्होंने कहा था कि मैं आपको उनका ये संदेशा दे दूं। अब क्या कहा था मास्टर ने कहने के लिए सर्वेंट को? मास्टर कौन है? मार्क एंटनी। मार्क एंटनी ने बोला था कि जाकर के ब्रूटस को बोलिएगा कि ब्रूटस तो नोबल है, वाइज है, वैलियंट है और ऑनेस्ट है। यानी कि ब्रूटस बहुत महान इंसान है, बहुत बहादुर इंसान है, बहुत ईमानदार इंसान है। सीजर भी माइटी था, बोल्ड था, रॉयल था, लविंग था। ब्रूटस इज नोबल, वाइज, वैलियंट एंड ऑनेस्ट। सीजर वॉज माइटी, बोल्ड, रॉयल एंड लविंग। से आई लव ब्रूटस। ठीक है, पहले मैं एक बार पूरी रीड करती हूं, देन मैं हिंदी में समझाती हूं। से आई लव ब्रूटस एंड आई ऑनर हिम। से आई फियर्ड सीजर, ऑनर्ड हिम एंड लव्ड हिम। If Brutus will vouchsafe that Antony may safely come to him and be resolved how Caesar hath deserved to lie in death. Mark Antony shall not love Caesar dead so well as Brutus living, but will follow the fortunes and affairs of noble Brutus through the hazards of this untrod state. With all true faith, so says my master Antony. अब बेटा एंटनी जो मतलब एक कहानी में होता है ना कि एक ऐसा पल आता है जहां पर कहानी बदल जाती है, ये वही पल है। ठीक है। सो कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है कि एक मार्क एंटनी जो एक्ट 1 और एक्ट 2 में खेलता, मुस्कुराता, जिसको पॉलिटिक्स में कुछ फर्क नहीं, जिसको पॉलिटिक्स में कुछ इंटरेस्ट नहीं, जिसको इधर उधर से कुछ इंटरेस्ट नहीं, वो तो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड रहने वाला इंसान था, हंसता मुस्कुराता खेलता जॉली मूड वाला जो इंसान था, आज वो इंसान एकदम से तुम्हें वक्त जज्बात हालात पलटते दिखेंगे उसके। वो पूरे पूरे प्ले के, पूरे रोम के वक्त जज्बात हालात पलट के रख देगा। और मुझे लगता है कि यही होती है फ्रेंडशिप, राइट? क्योंकि अब जब तुम देखोगे ना, अब जब तुम्हें जो मार्क एंटनी अब आपके सामने आने वाला है, वो मार्क एंटनी अभी तक आपने देखा ही नहीं था। इस एक छोटी सी हरकत से कि तुमने उसके फ्रेंड का, तुमने जूलियस सीजर का मर्डर किया, उसके बाद से जो मार्क एंटनी के अंदर जो वो आग लगी ना कि मेरे दोस्त का तुमने कत्ल किया, तुम लोग, तुमसे चुन चुन के मैं बदला लूंगा, मैं ये जमीन फाड़ दूंगा, आसमान तक महक उठेगी, लाशें दफनाने की जगह नहीं बचेगी, इतना खून बहेगा, सीजर तुम्हारे मौत का बदला मैं लूंगा। ये जो एक फ्रेंड होता है ना कि भाई दोस्त मरा है, तो वो जो गुस्सा, वो जो फायर, वो जो एग्रेशन दिखना चाहिए, वो हमें मार्क एंटनी में देखने को मिलता है।
ठीक है बेटा। सो यहां पर हम देखें तो मार्क एंटनी ने बहुत ही कनिंगली प्लान किया है सब कुछ, और मार्क एंटनी ने अपने सर्वेंट को भेजा है और बोलते हुए कि जा करके उनके सामने झुकना, झुक के है ना एकदम उनके सामने बिठ जाना और तब जाके मेरा मैसेज देना। तो वो क्या कहता है कि मेरे को मेरे मास्टर ने बोला है आपके सामने आकर के मैं आपसे ऐसे बात करूं, थोड़ा झुकूं, थोड़ा रिस्पेक्टफुली वो बात कर रहा है। और वो कह रहा है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि मैं आपसे कहूं कि ब्रूटस तो बहुत नोबल है, वाइज है, वैलियंट है और ऑनेस्ट है। ठीक है, वैलियंट मीन्स कि बहुत ही करेजियस है, बहुत बहादुर, बहुत ईमानदार, बहुत ही सूझबूझ वाला इंसान, बहुत ही समझदार इंसान है ब्रूटस। सीजर जो था वो भी बहुत ही महान, बहुत ही ज्यादा बोल्ड, बहुत ही रॉयल और बहुत ही लविंग इंसान था। कहना, अब यहां मार्क एंटनी बोलता है नौकर को कि कहना कि मैं ब्रूटस को प्यार करता हूं और ब्रूटस की इज्जत भी करता हूं, पर यह भी कहना कि मैं सीजर से डरता था, इज्जत करता था और प्यार भी करता था। अगर ब्रूटस विल वाउच सेफ यानी कि गारंटी लेगा, ठीक है, एंटनी की, अगर ब्रूटस वाउच सेफ करता है, इस बात की गारंटी लेता है कि एंटनी सेफली उस तक आ सकता है और उस तक बात कर सकता है कि हाउ सीजर हैथ डिजर्व टू लाई इन डेथ। वो कह रहे हैं कि अगर ब्रूटस इस बात की गारंटी लेता है, अगर ब्रूटस इस बात की गारंटी देगा एंटनी को, इस बात को सुनिश्चित करेगा, ठीक है, एंटनी को लेकर के कि एंटनी ब्रूटस के पास आ सकता है, और वो बस ये जानना चाहता है कि ऐसा क्या था जो कि सीजर डिजर्व करता था ऐसे मरना। वॉट वॉज द रीजन कि तुमने सोचा कि अब सीजर बस मौत डिजर्व करता है, सीजर को मौत मिलनी चाहिए। वॉट वॉज द रीजन, बस मुझे ये बताओ। हाउ सीजर हैड डिजर्व टू लाई इन डेथ, कि कैसे सीजर मृत्यु डिजर्व करता था, वो जानना चाहता है। अगर आप मुझे गारंटी देंगे, अगर आप मुझे वाउच सेव करेंगे, मुझे अगर आप सुनिश्चित करेंगे कि हाँ मैं सेफली आ सकता हूं, मेरे को तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे, मेरा मर्डर नहीं होगा, तो मैं जरूर आपसे बात करने आना चाहूंगा। और आगे क्या बोला उसने, बोला कि मार्क एंटनी शैल नॉट लव सीजर डेड। बहुत स्मार्ट तरीके से उसने बोला है कि मार्क, और यहां पे क्या बोला है सर्वेंट को बोलने के लिए, कि बोलना कि अब मार्क एंटनी मरे हुए सीजर को थोड़ी प्यार करेगा। सीजर जब तक जिंदा था मार्क एंटनी उसको प्यार करता था, अब मरे हुए सीजर को थोड़ी ना मार्क एंटनी प्यार करेगा जितना वो जीते हुए ब्रूटस को करेगा। यानी कि अब मार्क एंटनी ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि मैं तो तुम्हारी ही साइड हूं, अभी तुम्हें पता चलेगा। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं तुम्हारी ही साइड हूं, मैं अब भाई मर गया सीजर, अब मैं उससे क्या रिश्ता निभाऊं, अब मैं जो जीता जागता इंसान है ब्रूटस, अब मैं उस ब्रूटस की तरफ हूं, मैं अब प्यार जो है, ईमानदारी जो है वो मेरी ब्रूटस की तरफ है, ठीक है। बट विल फॉलो द फॉर्च्यून्स एंड अफेयर्स ऑफ नोबल ब्रूटस, कि अब मैं जो भी ब्रूटस कहेगा मैं उसके दिखाए रास्ते पे चलने वाला हूं, अब डेड सीजर को मैं क्या ही प्यार करूं, ठीक है। और वो कह रहे हैं कि थ्रू द अफेयर्स, थ्रू द हजार्ड्स ऑफ दिस अनट्रॉड स्टेट, कि ये जितनी भी अफरा तफरी की स्थिति है इसमें मैं जो भी दिखाया रास्ता है ब्रूटस का, उसी रास्ते पे चलने वाला हूं, विद ऑल ट्रू फेथ, पूरे सच्चे दिल से, ठीक है। ऐसा मेरे मास्टर एंटनी ने आप तक संदेश पहुंचाया है। अब ब्रूटस जब इसको सुनता है तो वो बोलता है कि अरे दाई मास्टर इज अ वाइस एंड वैलियंट रोमन, कि तुम्हारे जो मास्टर है वो बहुत ही ज्यादा वाइस और बहुत ही ज्यादा दिलेर करेजियस रोमन है। आई नेवर थॉट हिम वर्स, मैंने कभी उनके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है। उन्हें जाकर के बोलो, टेल हिम सो प्लीज हिम कम अनटू दिस प्लेस, उन्हें जाके कहना कि जरूर वो इस जगह पर आए, जरूर आए, प्लीज वो इस जगह पर जरूर आए, और ही शैल बी सेटिस्फाइड, और मैं उनको पूरे तरीके से संतुष्ट, सेटिस्फाई करके ही भेजूंगा। कि क्यों, किस चीज का सेटिस्फैक्शन, मार्क एंटनी को क्या चाहिए, मार्क एंटनी वहां पे ब्रूटस से मिलने आना ही इसलिए चाहता है कि वो सवाल पूछ सके कि भाई सीजर क्या ऐसा रीजन था कि सीजर डेथ डिजर्व करता था, मतलब व्हाई डिड ही डिजर्व दिस, मुझे बताओ क्यों। तो यहां पे वही वो कह रहा है कि नहीं, ब्रूटस कह रहा है कि मैं तुम्हारे मास्टर के बारे में कुछ गलत नहीं सोचता हूं, मैं तुम्हारे मास्टर की बहुत इज्जत करता हूं, मैंने उनके बारे में कभी कुछ गलत नहीं सोचा, बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत नोबल और वाइस एंड वैलियंट रोमन है वो। उन्हें जाकर के बोलो कि वो इस जगह पर आ सकते हैं, मेरे पास आ सकते हैं, और मैं उनको संतुष्ट करके भेजूंगा, उनके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, ये मैं अपने ऑनर से बोल रहा हूं, ठीक है ना। और वो कह रहे हैं कि डिपार्टेड अनटच्ड, कि मैं मतलब वो होता है ना कि मैं अपने ऑनर से, ये मैं तुम्हें वादा करता हूं, ये मैं वचन देता हूं तुमको बेसिकली, कि वो यहां से बिना, उनको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अनटच्ड जाएंगे वो यहां से, उनको कोई कुछ नहीं कहने वाला है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, उनको कोई बाल बाका नहीं करेगा। अब सर्वेंट जो है वो कहता है कि ठीक है, आई विल फेच हिम प्रेजेंटली, कि मैं तुरंत जाके उन्हें ले आता हूं, और सर्वेंट वहां से चला जाता है। अब ब्रूटस जो है, ब्रूटस कहता है कि आई नो दैट वी शैल हैव हिम वेल टू फ्रेंड, ब्रूटस कहता है कि मुझे पता है यार, हमें ना मार्क एंटनी को दोस्त बना लेना चाहिए, हमारे लिए अच्छा रहेगा। बट कैशियस भाई पहले ही वो लोगों को समझ जाता है ना। तो कैशियस क्या बोलता है, वो बोलता है नहीं, आई विश वी में, काश हम उसे दोस्त बना सकते, बट येट हैव आई अ माइंड,
वो कह रहा है लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में उसको लेकर के थोड़ा तो फियर है, दैट फियर्स हिम मच। काश हम उसे दोस्त बना सकते, बट मेरे दिमाग में अभी भी उसको लेकर के डर है, हमें उससे डरना चाहिए, बच के रहना चाहिए। एंड माई मिस गिविंग स्टिल फॉल्स श्यूडली टू द पर्पस। वो कह रहे हैं मुझे अभी भी डर लग रहा है कि ये अभी भी हमारा जो काम हुआ है इसमें बहुत ज्यादा फेरबदल कर सकता है, दखलंदाजी दे सकता है, ये हमारे दोस्त का काम नहीं करेगा, ये बच के रहना पड़ेगा हमें इससे। तो ब्रूटस, देखो होता वही है जो ब्रूटस कहने वाला है भाई, सीधी सी बात है। सो ब्रूटस क्या बोलेगा, ब्रूटस बोलते कि अरे रुको, आ गया एंटनी आ गया। अब उतने में एंटनी आया है। अब यहां पे समझना बेटा कि अभी तक एंटनी हैज नॉट सीन सीजर डेड, ठीक है। एंटनी ने अभी तक सीजर को मरा हुआ नहीं देखा है। एंटनी ने जो भी अपने बातें पहुंचानी थी वो पहुंचा दी हैं सर्वेंट के थ्रू। लेकिन जब अब एंटनी आकर के सीजर को वहां पे बेजान पड़े हुए देखेगा, उसका मृत शरीर, उसका डेड बॉडी वहां देखेगा, तो वो ना बीच बीच में बेचारा बहुत इमोशनल हो जाएगा। उसका प्लान क्या है, उसका प्लान है कि इन लोगों का ट्रस्ट गेन करूं, इनके साथ चिकनी चुपड़ी बातें करूं, और इनका ट्रस्ट गेन करके फिर मैं चुपचाप ना पब्लिक को इन्हीं लोगों के खिलाफ कर दूं, ठीक है। तो अब वो यहाँ पे क्या आया है, इनका ही ट्रस्ट गेन करने आया है, इनके ही बारे में बहुत अच्छा अच्छा बोलेगा, इनका ट्रस्ट गेन करेगा। लेकिन जब भी बेचारा अपने दोस्त को मरा हुआ वहां पर देखेगा तो उसका मन में ना वो जो गुस्सा है वो दिखने लग जाता है, वो बेचारा बहक जाता है ना, उसका माइंड जो है वो एकदम से फ्लिप कर जाता है, वो बहक जाता है, अपने अपने दोस्त को देख करके इमोशनल हो जाता है। तो ये आपको देखने को मिलने वाला है। अब एंटनी आता है अंदर। सो एंटनी आकर के जैसे ही ब्रूटस ने देखा तो ब्रूटस ने बोला वेलकम मार्क एंटनी, आओ आओ। तो एंटनी ने, अब जैसे ही एंटनी आया उसने देखा सीजर की डेड बॉडी वहां पड़ी है। तो उसने क्या बोला कि ओ माइटी सीजर, दोस्त दाउ लाई सो लो, कि ओ महान सीजर, तुम यहां कैसे इतना नीचे, मतलब आज कैसे तुम इतना नीचे, मतलब देखो आप समझो, यहां पर मैंने बोला ना कि रोमन्स कभी झुकते नहीं है, उनके लिए झुकना मतलब ऑनर चले जाना, मान सम्मान की बात है। तो कह रहे हैं कि महान सीजर, आज आज देखो कैसे नीचे पड़े हैं। आर ऑल दाई कॉन्क्वेस्ट्स, ग्लोरीज, ट्रायम्फ्स, स्पॉइल्स श्रंक टू दिस लिटिल मेजर, कि क्या वो जो इतनी इतनी सारी अचीवमेंट्स थी, जो इतनी सारी ग्लोरीज थी, जो इतने बड़े बड़े तुमने जीत पाई, जो इतने विजय जो हुई तुम्हारी, वो सारी की सारी आज सुकुड़ करके बस इतनी से ही रह गई। यानी कि देखो होता है ना कि इंसान के शरीर से ज्यादा बड़ा होता है ना उसकी उसकी अचीवमेंट्स, है कि नहीं। आपने जो जिंदगी में पाया आप उससे जाने जाते हो, है ना। अब उसकी लाइफ में वो जितना था, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके कॉन्क्वेस्ट, उसने लाइफ में जो अचीव किया, जो उसने पाया, जितनी उसने लड़ाइयां जीती, जितना उसने नाम बनाया, कि सीजर के नाम से जो दुश्मन है थर थर कांपते थे, वो कह रहे इतना सब कुछ पाने के बाद वो सब आज सिमट के रह गया सिर्फ इतने से शरीर तक। फेयर दी वेल, अब वो बोल रहे कि गुड बाय बोल रहे कि अब अलविदा मेरे दोस्त। आई नो नॉट जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, अब वो यहां पर उन बाकी कॉन्स्पिरेटर्स से बोल रहा है मार्क एंटनी। तो वो अपने दोस्त को बोला उसने कि सीजर तुम आज इतना नीचे, महान सीजर आज यहां जमीन पर इस तरीके से पड़ा है, इतनी सब उसकी महान अचीवमेंट्स, इतना सब कुछ उसने किया, आज बस इतना से समिट कर रह गया, अलविदा मेरे दोस्त। अब यहां पे वो लोगों को बोल रहा है कि जेंटलमैन मैं नहीं जानता, आई नो नॉट, मैं नहीं जानता जेंटलमैन व्हाट यू इंटेंड, आपके क्या इरादे हैं। हु एल्स मस्ट बी लेट ब्लड, कि यहां पर और किसका खून बहेगा और तुम किसको मारने वाले हो। हु एल्स इज रैंक, अगला नंबर, रैंक यानी कि रैंक में अगला नंबर किसका है। इफ आई माई सेल्फ देयर इज नो आर्ट सो फिट। अब इसको बड़े ध्यान से समझना। अब वो यहां क्या कह रहा है, वो उस अपने दोस्त को वहां देखकर, मरा देखकर वो बोल रहा है कि मैं नहीं जानता जेंटलमैन कि अब आपके मन में क्या है, आप क्या करने वाले हैं। मैं नहीं जानता कि अब दूसरा किसका खून बहने वाला है या किसका नंबर है अगला मरने का। अगर मेरा नंबर है, अगर मैं मरने वाला हूं, इफ आई माई सेल्फ, अगर मैं मरने वाला हूं, तो मैं बोल रहा हूं कि इस समय से दूसरा समय कोई अच्छा नहीं रहेगा। दिस इज नो आर, देयर इज नो आर सो फिट। इस समय से मेरे को अगर आप मारना चाहते हैं तो इस समय मार दो, इस समय से कोई अच्छा समय निकलेगा ही नहीं। एज सीजर्स डेथ आर, जिस समय पर सीजर की मृत्यु हुई है मेरे लिए वही समय सबसे बढ़िया है। जिस समय पर महान सीजर मरा है उस समय पर ही मुझे मार दो, इस समय से ज्यादा अच्छा समय मेरे लिए नहीं है। नॉर नो इंस्ट्रूमेंट ऑफ हाफ दैट वर्थ एज दोज योर स्वॉर्ड्स। वो कह रहे हैं कि और अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना है तो उन्हीं तलवारों का इस्तेमाल करना जिनसे तुमने सीजर को मारा था, क्योंकि कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट आधी भी वर्थ नहीं रखता होगा जितनी अब तुम्हारी जो तलवार है उसकी वर्थ है। क्यों? क्योंकि उसने सीजर का खून छुआ है, वो सीजर के शरीर को काट के आई है। तो अब यहां पर अगर तुम्हें मारना है तो जिस जिस वक्त पे तुमने सीजर को मारा उसी वक्त में, अभी सीजर की डेथ हुई है, इसी वक्त पे मुझे मार दो। इससे अच्छा कोई समय तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं अपने दोस्त के साथ इसी वक्त पे मरना चाहूंगा और उसी तलवार से मरना चाहूंगा जिस तलवार से सीजर की मृत्यु हुई है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है जो इतना वर्दी हो। ठीक है।
अब वो बोल रहे हैं कि मेड रिच विद द मोस्ट नोबल ब्लड ऑफ ऑल दिस वर्ल्ड, कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो नोबल ब्लड है उसको छुआ है तुम्हारी तलवार ने, और ये तलवार अब उससे उसको छू करके रिच बन चुकी है। ठीक है, तो इसी तलवार से मुझे मार दो, इससे और बेहतर कोई इंस्ट्रूमेंट तुम्हें मिलेगा नहीं। आई डू बिसीच ये इफ यू बेयर मी हार्ड नाउ विल्स योर पर्पल हैंड्स। वो कह रहे हैं कि मैं आपसे बोलता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको मुझे मारना है तो आप अभी मुझे मार दीजिए। आपके ये जो पर्पल हैंड है, पर्पल यानी कि देखो बेटा उन्होंने खून से रंगे हैं अपने हाथ, और अब खून जब थोड़ा सूख जाता है तो उसका कलर डार्क हो जाता है, तो उसी को बोल रहे हैं कि आपके जो रंगे हुए हाथ हैं, जो पर्पल हैंड्स हैं, डू रीक एंड स्मोक, फुलफिल योर प्लेजर्स। कह रहे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मुझे मारना है तो इसी समय मारो, इसी वक्त मारो जब सीजर मरा है, उसी चीज से मारो जिस चीज से सीजर को मारा है, इससे बढ़िया मेरी और कोई मौत हो ही नहीं सकती है। और मैं आपके हाथों को देख पा रहा हूं, आपकी तलवारों को देख पा रहा हूं, जो कि आपने बुरे तरीके से खून से सन चुकी है, खून से रंग दी है सीजर के, इससे तो वो और ज्यादा औधे में बढ़ चुकी हैं, इसी तलवार से मुझे मारो। आपके हाथों से, आपके आपके इन तलवारों से जो महक आ रही है ना, उससे क्या पता चल रहा है, उससे पता चल रहा है कि आपके इरादे क्या थे, आप अपने जो भी इरादे हैं उनको पूरे कर लो, फुलफिल योर प्लेजर। आप जो भी करना चाहते हो, मैं अब आपके सामने खड़ा हूं, मारना है तो मुझे भी मार दो, जब तुमने मेरे दोस्त को ही मार दिया तो। लिव 1000 years, और जियो फिर हजारों साल, है ना। तुम्हें क्या लगता है तुम हजारों साल जीने वाले हो, जियो तुम हजारों साल, मार दिया तुमने मेरे दोस्त को, मुझे भी मार दो। आई शैल नॉट फाइंड माई सेल्फ सो एप्ट टू डाई, मैं अपने मृत्यु के लिए इससे अच्छी घड़ी ढूंढ ही नहीं सकता, इससे अच्छा समय मेरे मृत्यु के लिए आ ही नहीं सकता। नो प्लेस विल प्लीज मी सो, नो मीन ऑफ डेथ एज हेयर बाय सीजर। वो कह रहे कि मेरे को इससे प्यारी जगह, इससे अच्छी जगह कोई मिलेगी ही नहीं मरने की, और मुझे इससे अच्छा जरिया मरने का नहीं मिलेगा जिस जरिए जिस समय पर सीजर की मृत्यु हुई। बाय यू कट ऑफ द चॉइस द मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज। कह रहे तुमने यार उसको मार दिया तो मुझे भी क्यों छोड़ा है, मुझे भी मार दो। अब ब्रूटस जो है, ब्रूटस बोलता है कि ओ एंटनी, आई बेग यू नॉट योर डेथ ऑफ अस। एंटनी बोल रहे कि नहीं, सॉरी, ब्रूटस बोल रहे कि एंटनी नहीं, मैं तुमसे मैं विनती करता हूं, हम तुम्हारी कोई मौत नहीं करने वाले, हम तुम्हारा मर्डर नहीं करने वाले, दो नाउ वी मस्ट अपीयर ब्लडी एंड क्रूएल। वो कह रहे प्लीज एंटनी, ब्रूटस कह रहा है एंटनी नहीं, गलत फहमी में मत जाओ, हम यहाँ पे खून के इरादे से नहीं इकट्ठे हैं, या हम और किसी का खून नहीं करने चाहते। हालांकि हमारे हाथ जो हैं वो अभी तुम्हें बहुत ही क्रूर, बहुत क्रूएल, बहुत ही ज्यादा खून से सने हुए नजर आ रहे होंगे, है ना। बाय आर हैंड्स एंड दिस प्रेजेंट एक्ट, वो कह रहे कि जो अभी हमने हरकत करी है वो देखकर, और हमारे हाथों को और हमारे हुलियों को देख करके तुम्हें लग रहा होगा कि हमारे इरादे बहुत खराब है, हम किसी का कत्ल करने आए हैं, है ना। तुम्हारे को लग रहा होगा बाहरी हमारा हुलिया देख करके, यू सी वी डू येट यू सी बट आर हैंड्स। वो कह रहे कि हाँ, तुम जो देख रहे हो हमने किया है वो काम, हमारे हाथ रंगे हैं खून से, हमने किया है अभी किसी का खून, लेकिन तुम सिर्फ हमें हमारे बाहरी, हमारे हाथों से, हमारे बाहरी अपीयरेंस से हमें देख पा रहे हो, हमारे हाथों को देख पा रहे हो। ठीक है, और ये जो हमने ब्लडी बिजनेस यानी कि ब्लीडिंग बिजनेस, सॉरी, जो हमने किया है, जो कि यानी कि हमने जो खून खराबा किया है, जो हमने मर्डर किया है, तुम वो देख पा रहे हो, पर तुम हमारे दिल को नहीं देख पा रहे। आर हार्ट्स यू सी नॉट, आप हमारे दिल को नहीं देख पा रहे हो, दे आर पिटीफुल, वो जो है हमारे दिल में बहुत दया भावना है। ठीक है, एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम, और हमारे अंदर किसके लिए दया भावना है कि भाई रोम के लिए, रोम के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, हम रोम के साथ कुछ गलत होता नहीं देख सकते हैं। एज फायर ड्राइव्स आउट फायर सो पिटी पिटी, वो कह रहे जैसे आग को आग बुझाती है, वैसे ही पिटी को पिटी। hath done this deed on Caesar for your part, वो कह रहे कि इसलिए हमने सीजर के साथ ये काम किया। ठीक है, और अगर अब तुम्हारी बात की जाए, फॉर योर पार्ट टू यू आर स्वर्ड्स हैव लेडन पॉइंट्स, वो कह रहे अगर तुम्हारी बात की जाए तो हमारी तलवार में इतनी धार ही नहीं कि हम तुम्हें मार सके। ठीक है, मार्क एंटनी, आर आर्म्स इन स्ट्रेंथ ऑफ मैलिस एंड आर हार्ट्स ऑफ ब्रदर्स टेम्पर टू रिसीव यू इन विद ऑल काइंड ऑफ लव, गुड थॉट्स एंड रेवरेंस। वो कह रहे हैं कि मार्क एंटनी, देखो हमारे हाथ बेशक तुम्हें ऐसे लग रहे होंगे कि खून से लिपटे हैं, बट हमारे दिल से मैं बता रहा हूं कि हम तहे दिल से तुम्हारा स्वागत करते हैं, अपनी बाहें खोल के तुम्हारा स्वागत करते हैं, दिल से सम्मान करते हुए, ठीक है, प्यार करते हुए, तुम्हारे लिए अच्छे थॉट्स रखते हुए हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारे को नहीं मारने वाले, ना तुम्हें मारने का कभी इरादा था, ना तुम्हें मारने का इरादा है, तुम्हारे लिए तो हमारे मन में बहुत प्यार है, तुम आओ, हम तुम्हें बेसिकली सीजर अभी यहाँ पे बोला था ना ब्रूटस ने कि इसको दोस्त बना लेंगे, तो वो वही दोस्ती करने की कोशिश कर रहा है कि तुम आओ, तुम तो हमारे दोस्त हो, तुम तो हमारे अपने हो। तो कैशियस क्या है, कैशियस बोलता है कि योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन्स इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज।
कैशियस यहाँ पे थोड़ा लालच देने की कोशिश कर रहे हैं कि देख अब वो तो मर गया जनरल, तो अब जब न्यू ड्यूटीज बटेंगी तो उसमें हम तुम्हारी आवाज को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देंगे जितना किसी और की होनी चाहिए, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि मतलब तुम्हें एक अच्छा औहदा मिलेगा, तुम्हारी बात को सुना जाएगा, आप समझो। तो ब्रूटस यहाँ पे क्या कह रहा है, वो कह रहा है ओनली बी पेशेंट टिल वी हैव अपीस्ड द मल्टीट्यूड बिसाइड देमसेल्व्स विद फियर। वो कह रहे हैं कि बस तुम तब तक, ब्रूटस कह रहा है कि बस मार्क एंटनी तुम तब तक थोड़ा सा सब्र दिखा लो जब तक ना हम ये पूरा क्योस शांत नहीं कर देते हैं। यहाँ पे बहुत क्योस मचा हुआ है, जब तक हम ये क्योस शांत नहीं करते तब तक तुम थोड़ा सब्र दिखाओ। besides themselves with fear and then we will deliver you the cause। कह रहे कि देखो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन सबके बीच में बहुत ही ज्यादा डर का माहौल है, बहुत क्योटिक माहौल हो रखा है, तो एक बार इसको शांत करते हैं और फिर हम तुमको जो तुम्हारा रीजन है, जो तुम मांग रहे हो कि क्यों हमने कत्ल किया सीजर का, क्यों ऐसा हुआ कि वो डेथ को डिजर्व करता था, वो हम जरूर तुमको बताएंगे। वाई आई दैट डिड लव सीजर व्हेन आई स्ट्रक हिम। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं आपको जरूर ये रीजन दूंगा, आई विल डिलीवर यू द कॉज, मैं तुम्हें रीजन दूंगा कि क्यों मैंने सीजर को प्यार करने के बावजूद भी, प्यार करते हुए भी मैंने क्यों उसको मारा था। ठीक है, सो अब एंटनी आगे क्या बोलता है बेटा, एंटनी आगे बोलता है कि आई डाउट नॉट ऑफ योर विजडम, लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड। वो कह रहे हैं कि नहीं, अब यहाँ पे एंटनी जैसे कि मैंने आपको बताया वो भरोसा जीत रहा है इन लोगों का, तो वो कह रहे हैं कि नहीं, एंटनी बोल रहे हैं नहीं, मैं आप लोगों की समझदारी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करता हूं, यानी कि आप जो भी सोच रहे हैं वो एकदम सही सोच रहे होंगे, आप जो भी करने वाले हैं एकदम सही ही करेंगे, और आपने जो भी किया होगा, जिस भी रीजन से आपने सीजर को मारा होगा, एकदम सही रीजन होगा, क्योंकि मैं आपकी समझदारी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं करता हूं। लेट ईच मैन रेंडर मी हिज ब्लडी हैंड। वो कहते हैं कि आप सभी लोग, आप सब लोग मुझे अपना हाथ दीजिए, मैं आप सबसे हाथ मिलाना चाहूंगा। सबसे पहला वो क्या करता है, वो दोस्ती दिखा रहे हैं कि अरे मेरे को पूरा भरोसा, आपने जो जिस भी रीजन से सीजर को मारा है अच्छा ही रीजन रहा होगा, बस आप मुझे सीजर का मृत्यु का, ये जो असैसिनेशन का रीजन बता दो, बेशक अच्छा रीजन होगा वो। ठीक है, अब वो कहते हैं कि आप जरूर मेरे से एक बार हाथ मिलाइए, मैं आप सबसे हाथ मिलाना चाहूंगा एज अ टोकन ऑफ फ्रेंडशिप, कि है ना, कि ये दिखाना चाहते हैं एंटनी कि मैं आप ही के साथ हूं। तो सबसे पहले वो मार्कस ब्रूटस के साथ हाथ मिलाता है, फिर वो कायस कैशियस के साथ, फिर उसके बाद डेशियस ब्रूटस, नाउ योर्स, मेटलस, सिना, वैलियंट कास्का, योर्स, इन सबके साथ हाथ मिलाने के बाद वो बोलता है दाउ लास्ट नॉट लास्ट इन लव योर्स गुड ट्रिबोनियस। हाँ, वो बोलता है कि आखिर में लेकिन बहुत ही प्यार से ट्रिबोनियस, मैं तुम्हारा भी हाथ मिलाना चाहूंगा, तुम्हारे साथ भी हाथ मिलाना चाहूंगा, क्योंकि ट्रिबोनियस वही इंसान है जिसने क्या किया था, मार्क एंटनी को रास्ते से हटा के लेकर गया था, चलो कोने में, ताकि पीछे से ये काम हो सके, सीजर का मर्डर हो सके। सो वो आगे क्या बोल रहा है कि जेंटलमैन ऑल अलास व्हाट शैल आई से, अब माय क्रेडिट नाउ स्टैंड्स ऑन सच स्लिपरी ग्राउंड। वो कह रहा है जेंटलमैन, और वो जैसे ही बोलना चाहते हैं कि जेंटलमैन ऑल, फिर वो कह रहा है कि अब मैं क्या ही बोलूं, देखो मेरा जो क्रेडिट है, यानी कि आप मेरे पे भरोसा कैसे ही करेंगे, मेरे पे भरोसा कैसे ही करेंगे, क्योंकि मैं अब देखो कितने स्लिपरी ग्राउंड पे हूं, है ना, क्योंकि सॉलिड ग्राउंड पे नहीं है, यानी कि आप सामने वाले के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे उस पर शक कर सकते हो। तो कह रहे हैं कि मैं कितने स्लिपरी ग्राउंड पे हूं, आप मेरे पे कैसे ही भरोसा करेंगे। दैट वन ऑफ टू बैड वेज यू मस्ट कंसीट मी, आइदर अ कावर्ड और अ फ्लैटरर। वो कहते हैं देखो आप दोनों ही बुरे तरीके हैं, लेकिन दोनों में से आप मेरे को कुछ एक तो जरूर समझेंगे, या तो मुझे डरपोक समझोगे या आप मुझे चापलूस समझोगे। दैट आई डिड लव दी सीजर, इट इज ट्रू, कि मैं सीजर को प्यार करता था, ये बात तो सच है। ठीक है, इफ देन दाई स्पिरिट लुक अपॉन अस नाउ। वो कह रहे हैं कि अगर इस वक्त अभी सीजर की आत्मा हमें देख रही होगी, शैल इट नॉट ग्रीव दी डियरर देन दाई डेथ। वो कहता है कि देखिए, है ना, जेंटलमैन, वो कहता है कि उन सभी को जेंटलमैन बुला रहा है, वो कहता है कि जेंटलमैन, मैं क्या ही कहूं, मैं अब जो भी कहूंगा वो मेरे खिलाफ ही लिया जा सकता है, मेरे को अच्छे तरीके से तो आप नहीं मेरे बारे में सोचने वाले हैं, आप या तो मुझे एक कावर्ड समझेंगे या फिर आप मुझे एक चापलूस समझेंगे। देखो मैं सीजर से प्यार करता था, ये बात तो सच है, और अगर अभी इस वक्त सीजर की आत्मा यहां पे कहीं होगी और वो अगर मुझे देख रही होगी, तो वो जरूर दुख मना रही होगी इस बात का, मृत्यु से भी ज्यादा। किस बात का? टू सी दाई एंटनी मेकिंग हिज पीस, शेकिंग द ब्लडी फिंगर्स ऑफ दाई फोर्स, मोस्ट नोबल इन द प्रेजेंस ऑफ दाई कोर्स। सो वो बोल रहे हैं कि अब अगर सीजर की अगर आत्मा, हमें स्पिरिट जो है वो अगर इस वक्त मुझे देख रही होगी, तो क्या वो इस ज्यादा दुख नहीं मना रही होगी अपनी डेथ से, इस बात का कि मैं मार्क एंटनी उसके हथियारों के साथ हाथ मिला रहा हूं, वो भी उसके उस कॉर्प्स, उसके उस डेड बॉडी के सामने,
उसके मृत शरीर के सामने, उसी के हथियारों के साथ, बल्कि उनके हाथ जो कि उसके खून से रंगे हैं, उन हाथों को मैं मिला रहा हूं। तो यानी कि वो यही कहना चाह रहे हैं कि देखो ना, अगर अब सीजर की मृत्यु के बाद सीजर की अगर आत्मा देख रही होगी ना, तो वो भी ये कह रही होगी कि मरने से ज्यादा उसको दुख किस बात का होगा। वो मर गया, उसको इस बात का दुख नहीं होगा, बल्कि उसे दुख हो रहा होगा ये देख करके कि मेरा दोस्त जो है वो मेरे हथियारों के साथ सने हुए, मेरे खून से सने हुए हाथों को मिला रहा है, वो उनकी तारीफ कर रहा है, उनके साथ मिल चुका है। ठीक है, आगे वो क्या कह रहा है कि हैड आई एज मेनी आईज एज दाउ हैस्ट वुंड्स, वो कह रहा है कि अगर काश मेरे पास उतनी आंखें होती जितनी सीजर तुम्हारे पास घाव हैं, ठीक है, वीपिंग एज फास्ट एज द स्ट्रीम फोर्थ दाई ब्लड, तो वो उतनी ही जोरों से रो रही होती जितना जोरों से तुम्हारे इन घावों से खून बह रहा है। It would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. Pardon me, Julius. वो कहते हैं कि यहां पे वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास उतनी आंखें होती ना जूलियस, जितने तुम्हारे शरीर पे आज घाव हैं, और उतना ही उसमें से आंसू बह रहा होता। वो अब यहां पे ये बताना चाह रहा है बेसिकली कि जूलियस सीजर की देखो, मैं आपके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं, मैं आपके साथ हाथ मिला रहा हूं। मैं जानता हूं सीजर की आत्मा अगर अभी मुझे देख रही होगी तो वो बहुत रो रही होगी, बल्कि उसकी मृत्यु से ज्यादा उसको इस बात का अफसोस हो रहा होगा कि मेरे दोस्त ने मेरे दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया, मेरे हथियारों के साथ जिनके हाथ मेरे खून से रंगे हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं वो बहुत दुखी होगी, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास उतनी आंखें होती ना जितने सीजर तुम्हारे शरीर पे घाव हैं, तो मैं उतना ही रोता उन आंखों से जितना तुम्हारे उन घाव से खून बह रहा है। लेकिन वो अब आगे क्या बोल रहा है, वो आगे कह रहा है कि लेकिन, है ना, इन टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद दाइन एनिमीज, अब वो यही बोल रहा है कि इट वुड बिकम मी बेटर देन टू क्लोज। बेसिकली यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर इतना अगर मेरे पास हो पाता, मतलब मुझे दुख है तुम्हारे मरने का, मुझे बहुत दुख है तुम्हारे मरने का, इतने आंखें होती, जितने घाव हैं, तो उतना जरूर रोता मैं। लेकिन अभी के लिए क्या है, अभी के लिए मुझे माफ करना सीजर, क्योंकि मैं तुम्हारे दोस्तों के साथ हाथ मिला रहा हूं, तुम्हारे दोस्त नहीं, सॉरी, तुम्हारे दुश्मनों के साथ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा हूं, उनके साथ दोस्ती कर रहा हूं, मुझे माफ करना सीजर। ठीक है, हेयर वॉज दाउ बेड ब्रेव हार्ट, हेयर दिस्ट दाउ फॉल एंड हेयर दाई हंटर स्टैंड। अब वो बेसिकली दोबारा से उसने अपने दोस्त की बॉडी देख ली, अब वो दोबारा से वहां से डगमगा गया है, वो टॉपिक से हिल गया। अभी तक वो उन लोगों की तारीफ करनी थी, अब वो क्या है ना, अब उन लोगों के बारे में थोड़ा उल्टा सीधा बोल देगा। ठीक है, अभी उसका प्लान क्या है कि मुझे इन लोगों की तारीफ करके इनके गुड बुक्स में आना है। सीजर तो मर चुका है, उसके बारे में करो बुराई, अभी इनके गुड बुक्स में आ जाओ, बदला लेंगे बाद में। बट अभी क्या कर रहा है बेटा, अभी ना वो जैसे ही सीजर को देखता है वो भटक जाता है, इमोशनल हो जाता है। तो अब वो एकदम से सीजर को देख के इमोशनल हो गया है कि माफ करना मुझे सीजर, मुझे तुम्हारे दुश्मनों से हाथ मिलाना पड़ रहा है। ये देखो तुम, हार्ट का मतलब बेटा यहाँ पे डियर है, कि ये देखो तुम, एक जैसे हिरण को शिकार करने के लिए उसको शिकारी घेर लेते हैं ना हर ओर से, और उस पर तीर चलाए जाते हैं, और जैसे हिरण घायल होकर के मृत हो जाता है, मतलब कि मर जाता है ना, वैसे ही आज तुम यहां पर मरे हुए हो एक हिरण की तरीके से, और तुम्हारे जो हंटर्स हैं वो सारे के सारे इधर खड़े हुए हैं। साइंड इन दाई स्पॉइल एंड क्रिम्सन इन दाई लीथ, वो कह रहे हैं और देखो उनके ऊपर निशानी भी है कि उन्होंने तुम्हारी हत्या करी है, उनके हाथ जो है वो क्रिम्सन यानी कि लाल एकदम रंग के हो चुके हैं, तुम्हारे खून से सने हुए हैं, ये तुम्हारे हत्यारे, ये तुम्हारे हंटर्स यहां खड़े हैं, और तुम्हारा जिन्होंने आज शिकार किया। ठीक है, ओ वर्ल्ड दाउ वॉज द फॉरेस्ट टू दिस हार्ट, वो कह रहे हैं कि ये दुनिया इस हिरण के लिए एक जंगल थी। यहां सीजर को हिरण बोल रहे हैं कि इस हिरण के लिए ये दुनिया एक जंगल था। ठीक है, एंड दिस इंडीड ओ वर्ल्ड द हार्ट ऑफ दी, हाउ लाइक अ डियर स्ट्रकन बाय मेनी प्रिंसेस दाउ दोस्त दाउ हेयर लाइन। वो कह रहे लेकिन देखो अब ये दुनिया क्योंकि एक जंगल थी, और जंगल के अंदर जैसे राजकुमार आते हैं और हिरण का शिकार करते हैं, आज मेरे उस दोस्त के साथ भी वही हुआ, क्योंकि वो इस जंगल में रहने वाला एक हिरण ही था। इतने में अब कैशियस को गुस्सा आता है, कहता है मार्क एंटनी। ठीक है, तब एंटनी बोलते कि माफ करो, पार्डन मी कैशियस, माफ करना कैशियस, ऐसा मैं नहीं कह रहा, एनिमीज बोलेंगे ऐसा, सीजर के जो दुश्मन है वो ऐसा बोलेंगे। ठीक है, देन इन अ फ्रेंड इट इज अ कोल्ड मॉडेस्टी। वो कह रहे हैं कि मैं तो तुम्हें बस बता रहा हूं, मैं तो एज अ फ्रेंड तुम्हें बता रहा हूं कि ऐसा मैं नहीं कहूंगा, है ना। यहां पे उनके बारे में बोल भी दिया है कि ये शिकार ही हैं जिन्होंने तुम्हारा शिकार किया, तुम तो एक ब्रेव हिरण थे तुम तो, जिसने अपने आप को बहुत बचाने की कोशिश करी, लेकिन इन शिकारियों के हाथों तुम मारे गए। पर जैसे ही कायस को गुस्सा आया उसने बोला मार्क एंटनी, उसने बोला नहीं नहीं मैं नहीं कह रहा हूं, मुझे माफ करो कैशियस, ऐसा तो सीजर के दुश्मन बोलेंगे, मैं तो तुम्हारे दोस्त होने के नाते तुम्हें बता रहा हूं। अब कैशियस क्या बोलता है, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर। सो कैशियस, और देखो इन पूरी कॉन्स्पिरेटर्स का एक ही चीज है कहने की, वो ये बोलते हैं कि तेरे को सीजर की जितनी तारीफ करनी है तू कर, तू हमें ब्लेम मत कर बस।
ठीक है, तेरे को सीजर की जितनी महानता के बारे में बताना है तो उसकी तारीफ कर ले, हमारी बुराई मत कर, बस इतना तेरे को ध्यान में रखना है। तो कैशियस यही कह रहा है कि आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर, तू सीजर की तारीफ कर रहा है उसके लिए मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस। वो कह रहे हैं कि लेकिन हमसे क्या चाहिए तुमको, क्या कॉम्पैक्ट, क्या हमारे साथ तुम क्या एक टाई बनाना चाहते हो, क्या ग्रुप हमारे साथ क्या चाहिए तुमको। हाँ, विल यू बी प्रिक्ड इन नंबर ऑफ आवर फ्रेंड्स, क्या तुम हमारे जो दोस्तों की लिस्ट है उसमें तुम टिक मार्क लगा दे हम तुम्हारे नाम क्या, कि तुम भी हमारे दोस्त बनना चाहते हो। हाँ, और शैल वी ऑन एंड नॉट डिपेंड ऑन यू। तो कैशियस जो है वो कट टू कट पूछ रहा है कि देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुझे जितनी तारीफ करनी है सीजर की तू कर, पर तू मुझे बता कि तुझे हमसे क्या चाहिए, हम तुझे अपना दोस्त बना ले या फिर हटा दे, तेरे पे डिपेंड ही ना करें। तो अब एंटनी जो है वो बोलता है कि अरे भाई मैंने तो तुमसे हाथ मिलाया है, देयरफॉर आई टुक योर हैंड्स बट वाज इंडीड स्वेड फ्रॉम द पॉइंट बाय लुकिंग डाउन ऑन सीजर। वो कह रहा है कि अरे मैंने तो दोस्ती में, देखो हाथ हैंड शेक करने का मतलब रोमन्स के लिए होता है कि आपने अपने दोस्ती का हाथ मिलाया है, आप डील डन करते हैं तभी आप दोस्त हाथ मिलाते हैं, वरना हैंडशेक्स नहीं करते हैं। सो उसने बोला मैंने तो तुम्हारा हाथ मिलाया ना। अभी एंटनी कह रहा है कैशियस अभी तो मैंने तुमसे हाथ मिलाया, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्ती तो है हमारी, लेकिन बस मुझे माफ करना, क्या हुआ ना कि मैं पॉइंट से, स्वेड का मतलब है मैं पॉइंट से भटक गया जब मैंने अपने दोस्त सीजर को नीचे देखा, है ना, मरे हुए। सो अब यहां पे वो बोल रहा है फ्रेंड्स आई एम विद यू ऑल एंड लव यू ऑल। एंटनी बोल रहे हैं कि मैं तुम सबका दोस्त हूं और मैं तुम सबसे बहुत प्यार करता हूं। अपॉन दिस होप, और मैं ये आशा करता हूं दैट यू शैल गिव मी रीजंस, कि तुम मुझे जल्दी ही रीजंस दोगे कि क्यों और किस वजह से सीजर जो है वो डेंजरस था, कि उसको तुमने ये मृत्यु दे दी, कि वो डेथ को डिजर्व क्यों करता था। अब ब्रूटस जो है वो बोलता है कि और एल्स वर दिस अ सैवेज स्पेक्टिकल। तो ब्रूटस कहता है कि हाँ हम जरूर तुम्हें रीजन देंगे, वरना तो फिर ये क्या है, वरना तो फिर ये एक तरीके से ब्रूटल मर्डर है ना, ब्रूटल मर्डर है कि बस हम अपना चाकू लेकर आए, स्वॉर्ड लेकर आए और हमने किसी का बस गला काट दिया, हमने किसी के साथ, है ना, खून खराबा किया। अगर हमारे पास रीजन तो होगा ही ना ये करने के लिए, वरना हम बिना रीजन अगर कर रहे हैं तो फिर तो ये भाई कोल्ड ब्लडेड मर्डर है कि सीधा आकर के आपने किसी का खून करा, आपके पास रीजन नहीं था, है ना। तो वो कह रहे हैं कि ये एक सैवेज स्पेक्टिकल नहीं है, आर रीजंस आर फुल ऑफ गुड रिगार्ड, हमारे पास अच्छे रीजंस हैं, और रीजंस ऐसे हैं कि तुम सोचोगे सुनोगे तो तुम खुद बोलोगे कि ये उसके पीछे अच्छाई ही है, बेनिफिट है। That were you Antony the son of Caesar, you should be satisfied। ब्रूटस कह रहा है कि अरे एंटनी अगर तू सीजर का बेटा होता ना तो इतने अच्छे रीजन है हमारे पास कि तू सीजर का बेटा होके भी सेटिस्फाइड हो जाता कि हाँ भाई मेरे पापा को तो डेथ ही मिलनी चाहिए थी, इतने अच्छे रीजन है हमारे पास। तो एंटनी बोल रहा है कि बस दैट्स ऑल आई सीक, इतना ही चाहिए मुझे, आप मुझे बस रीजन दे दो, दैट्स ऑल आई सीक एंड एम मोर ओवर suitor that I may produce his body to the marketplace। वो कहता है लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रखना चाहता हूं आपके सामने, ठीक है, आप मुझे रीजन बता दो, एक तो यही मुझे चाहिए, और दूसरी चीज जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मैं जूलियस सीजर की जो बॉडी है उसे मार्केट प्लेस में लेकर के जाना चाहता हूं, बेसिकली प्रॉपर ब्यूरियल देना चाहता हूं। देखो अब जाहिर सी बात है बेटा, जैसे क्रिमेशन होता है कि भाई अगर किसी की डेथ हो गई है तो उन्हें प्रेयर्स के साथ उन्हें दफनाया जाता है, तो कह रहे हैं कि यार देखिए, है ना, महान जनरल था रोम का, तो उनकी बॉडी ऐसे तो नहीं होनी चाहिए यहां पर, हमें इनको भी पूरे क्रियाक्रम के साथ अलविदा करना चाहिए। तो बस मैं ये चाहता हूं तुम मुझे रीजन बता दो और मुझे अलाउ कर दो कि मैं इसकी जो बॉडी है इसको मार्केट प्लेस में ले जाऊं, है ना, पल्पिट पर एज बिकम्स अ फ्रेंड स्पीकर इन द ऑर्डर ऑफ हिज फ्यूनरल, और इसके फ्यूनरल में एक स्पीच दे सकूं, बस मुझे इतना चाहिए। तो ब्रूटस बोलता है कि हाँ हाँ तुम कर सकते हो मार्क एंटनी। अब कैशियस जो है वो बोलेगा ब्रूटस मुझे तुमसे बात करनी है, इधर आओ, अ वर्ड विद यू, कोने में ले जाएगा ब्रूटस को। अब ये ब्रूटस और कैशियस कोने में जाके बात कर रहे हैं, तो अब कैशियस क्या कह रहा है, यू नो नॉट व्हाट यू डू नॉट कंसेंट। वो कह रहा है तुम्हें नहीं पता, तुम हाँ मत बोलना उसको। वो कह रहा है स्पीच देना चाहता है वो, तुम्हें हाँ नहीं बोलना बिल्कुल भी, तुम्हें नहीं पता कि तुम किस चीज के लिए हाँ कर दो भाई, ठीक है। दैट एंटनी स्पीक इन हिज फ्यूनरल, नो यू हाउ मच द पीपल मे बी मूव्ड बाय दैट विच ही विल अटर। वो कह रहे हैं यार, कैशियस बोल रहा है ब्रूटस तुम इसके लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं बोल सकते। अरे तुम्हें नहीं पता ये क्या बोलेगा मार्केट में लोगों के सामने खड़े होकर के, लोग कितना इसकी बातों में आ जाएंगे, हमें नहीं पता ना, इसकी बात को हाँ मत बोलना, इसकी शर्त को बिल्कुल मत मानना, हमारे फेवर में नहीं जाएगी ये बात। अब सुनने किसकी वाला है ब्रूटस। ब्रूटस ने बोला बाय योर पार्डन, उसने बोला यार टेंशन मत ले, आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट, कि पहले मैं जाऊंगा पल्पिट पे, ये देखो पहले मैं एंटर करूंगा पल्पिट पे, पहले मैं अपनी स्पीच दूंगा, पहले मैं जनता को बताऊंगा क्या रीजन था हमने सीजर को क्यों मारा, उसके बाद यहां पर हम भेजेंगे किसको, ये मार्क एंटनी को, और हम जनता को बताएंगे कि मार्क एंटनी हमारी परमिशन से आ रहा है। मतलब वो बड़प्पन दिखाना कि भाई हमने बेशक मर्डर तो किया बट हम अच्छे लोग हैं, हमारे पास अच्छा रीजन था मर्डर करने का, और हम हत्यारे नहीं है बेसिकली, हम तो भाई लिबर्टी पीस फ्रीडम लाके दी हमने तो रोम को, है ना।
तो हम लोग हत्यारे नहीं है, हम तो मार्क एंटनी को इजाजत दे रहे हैं आगे से कि आप जाओ और जाकर के स्पीच दो, आप पूरा फ्यूनरल प्रोसेशन होना चाहिए। तो कह रहा है कि यार ये इस तरीके से हम पब्लिक के सामने शोकेस करेंगे ना, ये हमारे बेनिफिट में ही होगा। तो ये कह रहा है कि मैं पहले खुद पलपेट पे जाऊंगा एंड शो द रीजन ऑफ आर सीजर्स डेथ, कि सीजर की डेथ क्यों हुई वो रीजन दूंगा। व्हाट एंथनी शैल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट, ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन। वो कह रहे हैं कि अगर एंटनी कुछ भी बोलेगा तो मैं हूं ना वहां पर, और एंटनी तभी बोलेगा जब मेरी परमिशन से, जब मैं चला जाऊंगा उसके बाद आके एंटनी बोलेगा। एंड दैट वी आर कंटेंटेड सीजर शैल हैव ऑल ट्रू राइट्स एंड लॉफुल सेरेमनीज, इट शैल एडवांटेज मोर देन डू अस रॉन्ग। वो कह रहे हैं कि और देखो, अगर हमने सीजर के सभी क्रियाक्रम अच्छे से करवाया, अंतिम क्रियाक्रम, तो ये हमारे भले में ही होने वाला है, हमारे बेनिफिट में ही रहेगा, हमें कुछ गलत नहीं, हमारे को कुछ गलत नहीं मिलेगा उससे। अब कैशियस क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यार मुझे अभी भी डाउट है, पता नहीं हमारे ऊपर क्या दिक्कत आ जाए। आई नो नॉट वॉट मे फॉल, आई लाइक इट नॉट। मुझे नहीं पता, अभी भी कोई दिक्कत हो सकती है, मुझे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आई डोंट लाइक इट। ब्रूटस अब क्या है, ब्रूटस सुनने तो वाला है नहीं, वो एंटनी को बोलता है हाँ भाई मार्क एंटनी, हेयर टेक यू सीजर्स बॉडी, ये रही सीजर की बॉडी, ले जाओ तुम एंटनी, कोई दिक्कत नहीं है। यू शैल नॉट इन योर फ्यूनरल स्पीच ब्लेम अस। इनकी शर्त एक ही है कि देख तू हमें बुरा मत ठहरा, तुझे अपने दोस्त की जितनी तारीफ करनी है तो उसकी तारीफ कर ले, बट डोंट रेज अ फिंगर ऑन अस, ठीक है, बट स्पीक ऑल गुड यू कैन डिवाइस ऑफ सीजर, डोंट ब्लेम अस। सीजर के बारे में जितना तू निकाल सकता है, जितनी अच्छाइयां कर सकता है कर ले, एज यू डू इट बाय आवर परमिशन, लेकिन ध्यान रखना कि ये चीज तू हमारी परमिशन से कर रहा है, एल्स शैल यू नॉट हैव एनी हैंड एट ऑल, वरना हम तेरे को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे। तेरे को इस चीज का ध्यान रखना है, उसकी तारीफ करनी है करो, हमारी बुराई मत करो, हमारी परमिशन से तुम ये करने जा रहे हो, ये तुम पब्लिक को भी बताओगे, ठीक है। तो ये इसके सामने शर्त रख दी गई है, अबाउट हिज फ्यूनरल एंड यू शैल स्पीक इन द सेम पल्पिट वेयर टू आई एम गोइंग आफ्टर माई स्पीच इज एंडेड। वो कह रहे हैं कि और तुम उसी पलपिट पे बात करोगे जहां पे पहले मैं जाऊंगा, मेरी स्पीच खत्म होने के बाद तू अपनी स्पीच दे देना, ठीक है, लेकिन हमें ब्लेम नहीं करना, उसकी तारीफ कर सकते हो, राइट। और पब्लिक को बताना कि हमने तुम्हें अलाउ किया है, तुम हमारी परमिशन से आए हो, ताकि पब्लिक को लगना चाहिए कि हमारा हाथ है इसमें, हम चाहते हैं कि ये अच्छे से सब होना चाहिए, है ना, इज्जत से। तो एंटनी ने बोला ठीक है बीट सो, चलेगा मेरे को, आई डू डिजायर नो मोर, मेरे को और कोई इच्छा नहीं है मेरे मन में। ब्रूटस ने अब क्या बोला, ब्रूटस ने बोला ठीक है भाई, प्रिपेयर द बॉडी देन एंड फॉलो अस, ठीक है, तो तुम कर लो, बॉडी को प्रिपेयर करो, उठा के ले चलो बॉडी को मार्केट प्लेस में, हम भी जा रहे हैं वहां पे, पब्लिक में इतना क्योस है, शांत करेंगे, पब्लिक को रीजन देंगे, तुम्हें भी पता चल जाएगा, चलो पीछे पीछे। अब सारे के सारे चले गए, अब वहां से सारे जा चुके हैं मार्केट प्लेस में, वहां पे अब सिर्फ सीजर की बॉडी पड़ी है और एंटनी है अकेला, कोई नहीं है। अब एंटनी की ये सोलिलॉक्वी है, बेसिकली सोलिलॉक्वी का मतलब एंटनी के इनर थॉट्स हैं जो आपको यहां पे पता चल रहे हैं, एंटनी जो बात कर रहा है अपने आप से, ठीक है, ऑन द डेथ ऑफ सीजर्स, या ऑन सीजर्स डेड बॉडी, के वो उसकी डेड बॉडी के, है ना, पास ही खड़ा है, उसकी डेड बॉडी के ऊपर खड़े होकर, ऊपर ऐसे एकदम ऊपर नहीं, मतलब वहां खड़े होकर के डेड बॉडी के पास, अपॉन सीजर्स डेड बॉडी, वो वहां पे सीजर की डेड बॉडी को के साथ ऐसे बोलते हुए, ये सारे उसके ख्याल हैं। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, अब यहाँ पे वो सीजर को ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ यानी कि मिट्टी का टुकड़ा, अर्थ यानी मिट्टी, धूल। अब यार देखो, मृत शरीर क्या है, मरने, जब तक आप जिंदा हो तब तक ही हो आप, किसी के बाबू, किसी के सोना, किसी के लिए, किसी का राजा बेटा, मम्मी पापा के राजा बेटा, किसी के भाई, किसी के कुछ भी जो तुम हो, वो जिंदा रहने तक हो। जिस दिन मर जाते हैं तो वो उस दिन क्या है भाई, आग लग जाती है शरीर में, दफनाया जाता है शरीर, और वो मिट्टी में मिल जाता है ना। तो वो यही बोल रहे हैं कि ओ पार्डन मी, मुझे माफ करना, खून से बहते हुए या खूनम खून हो चुके इस मिट्टी के टुकड़े से वो माफी मांग रहे हैं, बेसिकली सीजर की बॉडी से माफी मांग रहे हैं कि माफ करना मुझे, है ना, सीजर, दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स, कि मैं इन हथियारों के साथ इतने विनम्रता से, इतना काइंडली, इतना अच्छे से, इज्जत से पेश आ रहा हूं। Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times। वो कह रहे कि तुम ये जो रुइंस हैं, यानी कि ये जो डेड बॉडी पड़ी है ना, रुइंस का मतलब तो आप समझते होंगे कि ये जो डेड बॉडी पड़ी है, ये जो अवशेष पड़े हैं, अब ये जो शरीर पड़ा है, ये समय ने जो सबसे महान आदमी देखा है ना, उस महान आदमी का ये शरीर पड़ा है यहां पर। Vow to the hand that shed this costly blood over thy wounds, now do I prophesy। वो कहता है कि वाउ टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड। वो यहां पे क्या बोल रहा है कि मैं, अब देखो, जिस इंसान ने इस इतने कीमती खून को बहाया है इस शरीर से, यानी कि जिन लोगों ने मेरे दोस्त की हत्या करी है, जिन लोगों ने मेरे दोस्त को मारा है, जिन्होंने इस इतने कीमती खून को बहाया है,
मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। बेसिकली फीलिंग यही है कि मैं उनको छोड़ूंगा नहीं और अब मैं प्रोफेसी करता हूं। प्रोफेसी यानी कि अब मैं बताता हूं कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आगे क्या होगा। और यहां से तुम्हें समझ में आएगा बेसिकली कि भाई एंटनी के अंदर आग लगी हुई है, एंटनी एग्रेशन में पागल हो रहा है। वो जो वर्ड्स अब यूज करने वाला है, जो पावरफुल स्पीच जो शेक्सपियर ने उसको यहां लिख के दी है, मतलब जो शेक्सपियर ने इसके लिए स्पीच लिखी है, जो मार्क एंटनी को स्पीच अलॉट हुई है, बहुत ही प्यारी है। ठीक है, सो अभी तक आप समझे, जस्ट इमेजिन, आप सोच के चलो, इमेजिनेशन चलने दो अपनी। इमेजिन करो जूलियस सीजर की बॉडी है वहां पर और उसका एक बेस्ट फ्रेंड उसके पास बैठा है और वो बोल रहा है माफ करना सीजर, माफ करना, मुझे तुम्हारे हथियारों से हाथ मिलाना पड़ रहा है, माफ करना, मुझे तुम्हारे हथियारों के साथ इतने प्यार से पेश आना पड़ रहा है, उनके सामने इतना इतना काइंड होना पड़ रहा है, माफ करना मुझे, तुम्हारा ये जो कीमती खून उन्होंने बहाया है ना, एक एक कतरे का बदला लूंगा मैं। और अब मैं प्रोफेसी करता हूं क्या कि विच लाइक डम माउथ्स डू ओप देयर रूबी लिप्स टू बेग द वॉइस एंड अटरेंस ऑफ माई टंग, curse shall light upon the limbs of men। वो कह रहे हैं कि अब मेरी जबान से एक एक जो शब्द निकलने वाला है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कि अब लोगों पर एक ऐसा श्राप टूट पड़ेगा इंसानों के ऊपर कि उनके हाथ पैर जो है ना, डोमेस्टिक फ्यूरी एंड फियर सिविल स्ट्राइफ, वो कह रहे हैं कि अब लोगों के हाथों पैरों पर एक ऐसा श्राप टूट पड़ेगा कि एक बहुत ही भयंकर जंग छिड़ेगी। अब तबाही ही तबाही होगी, एक बहुत भयंकर जंग छिड़ेगी, डोमेस्टिक एंड फियर सिविल स्ट्राइफ। अब बेटा जो है बाप का खून के लिए प्यासा होगा, बाप अपने बेटे के खून के लिए प्यासा होगा, ठीक है, आप एकदम मतलब घर में ही लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके होंगे, ऐसी तबाही मचने वाली है, ऐसी जंग छिड़ेगी। शैल कम्बर ऑल द पार्ट्स ऑफ इटली, और पूरे इटली के जगह जगह पे ये जंग छिड़ने वाली है, पूरे इटली को। बेसिकली वो ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे इटली में अब आग लगने वाली है, अब मैं पूरे इटली को जला दूंगा। अब हर जगह पर जो है सिर्फ तबाही 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 होगी, हर जगह पे सिर्फ जंग छिड़ेगी, हर जगह से अब सिर्फ खून ही खून की नदियां बहेंगी। ब्लड एंड डिस्ट्रक्शन शैल बी सो इन यूज एंड ड्रेडफुल ऑब्जेक्ट सो फेमिलियर दैट मदर्स शैल बट स्माइल when they behold। वो कह रहे हैं कि अब खून की नदियां इतनी आम हो जाएंगी, अब लाशें इधर उधर पड़ी होंगी, इतनी आम हो जाएंगी कि लोग रोना भूल जाएंगे। अब इतनी तबाही मचेगी कि अब भाई ऐसा ऐसा एक श्राप टूट पड़ेगा इंसानियत के ऊपर कि जो माएं हैं ना, वो कुछ नहीं कर पाएंगी। वो अपने बेटों, अपने बच्चों को जब उन्होंने हाथ में थाम रखा होगा ना माओं ने, और वो बच्चे मरे हुए होंगे, आसपास सिर्फ लाशें ही लाशें होंगी, सिर्फ तबाही होगी, सिर्फ खून बह रहा होगा, और वो माएं हंसने के सिवा कुछ नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उन्होंने इतना डिस्ट्रक्शन, इतना खून, इतनी तबाही देख ली होगी कि अब उनके आंसू भी नहीं निकल रहे होंगे, उनके आंसू तक आंखों से सूख जाएंगे, इतनी तबाही होगी। ठीक है, अब वो बोल रहे है कि देयर इन्फेंट्स क्वार्टर्ड विद द हैंड्स ऑफ वॉर, के जब माओ ने अपने इन्फेंट्स यानी कि नवजात बच्चों को, ठीक है, जो बेबी न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनको जब पकड़ा होगा, वो बच्चे भी जो हैं वो भी कट चुके होंगे। ठीक है, किसकी वजह से? जंग की वजह से, लड़ाई की वजह से, इस जंग की वजह से वो बच्चे भी जो हैं वो भी कट चुके होंगे। लेकिन मां अपने बच्चे के मरने का दुख भी नहीं मना पा रही होगी, वो इतना रो चुकी होगी कि उसकी आंखें सूख गई होंगी और आंसू नहीं बहेंगे। अब ऑल पिटी चोक्ड विद कस्टम ऑफ फेल डीड्स एंड सीजर स्पिरिट रेजिंग फॉर रिवेंज, और कह रहे हैं कि और देखना इतनी तबाही होगी कि सीजर की आत्मा जो है वो भी बदले के लिए, बदले की आग में झुलस रही होगी, वो भी बदला लेना चाहेगी। इतनी इतनी में तबाही जो है पूरे इटली के हर जगह पे मच जाएगी। और with eight by his side come hot from hell shall in these confine with a monarch's voice cry havoc and let slip the dogs of war। वो कह रहे हैं कि खुद सीजर की आत्मा जो है ना, किसमें झुलसते हुए, बदले की आग में जलते हुए खुद सीजर की आत्मा और एट जो ये है, ठीक है, वो हेल से निकलेंगे और वो आकर के खुद ऐलान करेंगे तबाही तबाही तबाही, और हर जगह पूरे इटली में, रोम में सिर्फ तबाही के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दैट दिस फाउल डीड शैल स्मेल अबव द अर्थ विद कैरियन मेन ग्रोनिंग फॉर ब्यूरियल। वो कह रहे इतनी तबाही होगी, इतनी तबाही देखेगा अब ये रोम कि अब यहां पर इस जमीन पर लोगों की लाशों को गाड़ने के लिए जगह नहीं बचेगी। इतनी लाशों का ढेर लग जाएगा अब इस रोम के अंदर, इतनी लाशों का ढेर लग जाएगा कि वो लाशों की स्मेल जो है वो आसमान तक जाएगी, भगवान तक, वो हेवन तक, स्वर्ग तक उसकी बदबू जाने वाली है। और लोग जो ये डेड बॉडीज हैं ये तड़प रही होंगी कि उनको एक ब्यूरियल मिल जाए, उनको एक जगह मिल जाए जहां उनको दफनाने को, मतलब एक जगह रहे जहां पे उन्हें दफनाया जाए। जमीन पे दफनाने की जगह नहीं बचेगी, इतनी लाशें होंगी। तो ये मेरे हिसाब से ना, मेरा मानना है कि ये होता है दोस्त, ये होता है सच्चा दोस्त, कि तुमने मेरे दोस्त का मर्डर किया, तुमने मेरे दोस्त को मार दिया, तुमने
तुमने उसका कत्ल किया, अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं इतनी आग लगा दूंगा, अब ये रोम रोएगा, अब ये इटली रोने वाला है, अब माए रो रो के इतनी इतनी पत्थर हो जाएंगी कि मुस्कुराने के सिवा कुछ कर नहीं पाएंगे, आंसू नहीं निकलेंगे, इतनी लाशों के ढेर लगा दूंगा अब मैं कि आसमान तक जो है बदबू उठेगी और जमीन में जगह नहीं बचेगी किसी को गाड़ने के लिए। तो ये होता है एक दोस्त का रेज, एक एग्रेशन, ठीक है, जब उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड की डेथ हुई है, उसे असैसिनेट किया गया है, राइट। अब यहां पे उतने में क्या होता है, जो सर्वेंट था वो आ जाता है। सर्वेंट आके बोलता है, जैसे ही सर्वेंट आता है उतने में एंटनी देख लेता है कि सर्वेंट आया है, तो एंटनी बोलता है कि अच्छा तुम ऑक्टेवियस सीजर के सर्वेंट हो, है ना, उसी के लिए काम करते हो ना। तो सर्वेंट बोलता है हाँ जी मार्क एंटनी, मैं ऑक्टेवियस सीजर का ही सर्वेंट हूं। अच्छा ऑक्टेवियस जो है वो नेफ्यू है, राइट, नेफ्यू ही है ना, नेफ्यू है वो सीजर का, भांजा बोलेंगे ना हिंदी में शायद, यार मुझे भांजा भतीजा में बड़ा वो रहता है, बट मेरे ख्याल से नेफ्यू है, भांजा कहते हैं। तो भांजा है वो किसका, सीजर का भांजा है ना। तो वो जो है उसको बैनिश कर दिया गया था, लेकिन सीजर ने ना उसका बैनिशमेंट जो है रिपील कर दिया था, उसको फ्री कर दिया था, उसे अलाउ कर दिया था कि आप रोम में आ सकते हो। तो अब सर्वेंट ने बोला हाँ मार्क एंटनी मैं वही हूं ऑक्टेवियस का सर्वेंट। तो एंटनी ने बोला कि ठीक है, सीजर ने लिख दिया था, लेटर लिख दिया था ऑक्टेवियस को कि वो रोम में आ जाए, ठीक है। तो अब सर्वेंट कह रहा है कि हाँ हाँ लेटर मिल गया था, ही डिड रिसीव हिज लेटर एंड इज कमिंग, लेटर मिल चुका है और वो आ रहे हैं रोम, ठीक है। एंड बिड मी से टू यू बाय वर्ड ऑफ माउथ ओ सीजर। अब उतने में वो बोलने लगता है कि जी ऑक्टेवियस सीजर जो हैं वो आ रहे हैं, ठीक है, रास्ते में ही हैं, और उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपको बता दूं। और उतने में जो सर्वेंट है वो देखता है कि सीजर की डेड बॉडी, तो वो बोलता है कि हे भगवान सीजर। और यहां पर जैसे ही वो डेड बॉडी को देखता है तो एंटनी बोलता है कि दाई हार्ट इज बिग, गेट दी अपार्ट एंड वीप। वो कह रहे हैं, एंटनी बोलता है कि जानता हूं तुम्हें बहुत दुख होगा, तुम दूर हो जाओ, मत देखो यहां पर, तुम वहां जाकर के रो सकते हो। पैशन आई सी इज कैचिंग, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखों में वो दर्द है, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम रो सकते हो, तुम्हें तुम्हारे अंदर से मतलब तुम इमोशनल हो रहे हो, ठीक है। फॉर माइन आईज सीइंग दोज बीड्स ऑफ सॉरो स्टैंड इन दाइन बिगैन टू वाटर, इज दाई मास्टर कमिंग। वो बेसिकली कह रहे हैं कि मैं खुद यहाँ पे जो हूँ, मैं खुद इमोशनल हूं, मुझे पता है तुम भी इमोशनल हो रहे हो। अब वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे मास्टर आ रहे हैं, ऑक्टेवियस सीजर आ रहा है। तो सर्वेंट बोलते हैं कि हाँ ही लाइज टू नाइट विद इन 7 लीग्स ऑफ रोम। वो कह रहे हैं कि हाँ हाँ वो आ रहे हैं और वो रोम से 7 लीग दूर हैं। 7 लीग बेसिकली डिस्टेंस मेजरमेंट है, जैसे कि किलोमीटर्स हम यूज करते हैं, तो पहले लीग था। एंटनी अब क्या बोलता है, एंटनी बोलता है पोस्ट बैक विद स्पीड। एंटनी कहता है तुम एक काम करो, जल्दी से स्पीड से वापस जाओ एंड टेल हिम व्हाट हैथ चेंज्ड चांस्ड। तो कह रहा है कि तुम एक काम करो, जल्दी से वापस जाओ और जाकर के ऑक्टेवियस सीजर को बताओ कि यहाँ क्या हो गया है, यहाँ सीजर की डेथ हो चुकी है। हेयर इज अ मॉर्निंग रोम, मॉर्निंग का मतलब है दुख मनाता हुआ, एक शोक मनाता हुआ रोम है, यहाँ पे शोक मना रहे हैं हम, सीजर की डेथ हो चुकी है, जाकर के बता दो जल्दी से ऑक्टेवियस को। अ डेंजरस रोम, बहुत ही डेंजरस रोम है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है ऑक्टेवियस के लिए अभी। हाई हैंड्स एंड टेल हिम सो, कह रहे जल्दी जाओ और जाकर के ऑक्टेवियस को इसकी खबर दे दो। येट स्टे अ व्हाइल, वो कहते लेकिन रुको रुको, एक काम करो, थोड़ा सा रुको। दाउ शैल्ट नॉट बैक टिल आई हैव बॉर्न दिस कोर्स इनटू द मार्केट प्लेस। वो कह रहे रुको रुको, एक काम करो, तुम जाने से पहले ये जो बॉडी है ना, ये मेरे को मार्केट प्लेस तक ले जाने में मदद करो, मैं सीजर की बॉडी जो है मार्केट तक लेकर के जाना चाहता हूं। इन माई ओरेशन हाउ द पीपल टेक द क्रूएल इशू। वो कह रहे हैं कि आप देखो वहां पे जाकर के मैं कोशिश करूंगा अपनी स्पीच में कि मैं लोगों को एक्चुअल में सही तरीके से बता सकूं कि क्या हुआ है सीजर के साथ, है ना, और लोगों को अपने फेवर में ले सकूं, क्योंकि उसे पता है कि ये ब्रूटस वगैरह जो है, ब्रूटस की लोग बहुत इज्जत करते हैं, वो जो बोलेगा ब्रूटस की बातों में तुरंत आ जाएंगे। तो कह रहे हैं कि मैं कोशिश करूंगा अपनी स्पीच में कि लोगों को अपने पक्ष में कर सकूं, लोगों को बता सकूं, समझा सकूं, कि ताकि लोग हमारे सपोर्ट में आ जाए, ठीक है। द क्रूएल इशू ऑफ दीज ब्लडी मैन, वो कह रहा है कि मैं कोशिश करूंगा कि लोग समझ सके कि इन ये खूनी हत्यारों ने सच में जो किया है वो गलत किया है, चाहे कितना ही जस्टिफाई करने की कोशिश करो, जस्टिफाइबल है नहीं वो। अकॉर्डिंग टू द विच Thou shalt discourse to young Octavius of the state of things, lend me your hand। वो कह रहा है कि और जैसे ही ये चीज हो जाएगी मार्केट प्लेस में, जब हम सीजर की बॉडी को ले जाएंगे, उसके बाद तुम तुरंत निकल जाना और जाकर के ऑक्टेवियस को बता देना कि क्या हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और इसी के साथ सीजर की बॉडी लेकर के दोनों निकल जाते हैं। तो यहाँ होता है हमारा सीन 1 खत्म, जहां पे हमने देखा कि सीजर की डेथ कैसे हुई और उसके बाद का आफ्टर मैथ क्या था। अब हम बेटा यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चंस जो हमारे पास यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज आर्टेमिडोरस अर्ज सीजर टू गो थ्रू हिज लेटर फर्स्ट। बताओ, कमेंट्स में आंसर करेंगे आप लोग सभी। आर्टेमिडोरस जो है वो क्यों जिद करता है सीजर को कि पहले मेरा लेटर पढ़ो प्लीज प्लीज। सो क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सीजर है जो हो रही है, उसको लेकर के कंसर्न है, रोम को लेकर कंसर्न है, मैटर्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है भाई, बहुत ही मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई मैटर है उस लेटर के अंदर, या इट इज ही हु केम फर्स्ट टू सीजर, या वो पहले आया था सीजर के पास इसलिए वो कह रहा है कि नहीं पहले तो मेरा लेटर
तो यहाँ पे आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए, वो इसलिए अपना लेटर देना चाहता है सीजर को बिकॉज उसके अंदर उसने कॉन्स्पिरेसी के बारे में सब बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cassius says that he fears their purpose is discovered. कौन से पर्पस की बात हो रही है? To form a group of conspirators to murder Caesar, to save Rome from Caesar, to rope in Brutus for their conspiracy. So बेटा यहाँ पे जो पर्पस था वो पर्पस एक ही था, to murder Caesar, right? है ना? तो वो उसी पर्पस की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज कैशियस से he would do if their purpose is revealed? कैशियस क्या कहता है, क्या करेगा वो अगर उसके पर्पस के बारे में लोगों को पता चल गया? तो सीधा बोलता है ना कि किल हिमसेल्फ, अपने आप को मार लेगा, कोई दूसरा प्लान नहीं, कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर डी, कास्का को क्यों मारेगा वो? सॉरी, ऑप्शन नंबर डी, राइट। अच्छा, अकॉर्डिंग टू सीजर व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ मेटुलस सिम्बस स्टूपिंग एंड क्रिंजिंग ऑन ऑर्डिनरी मैन? सीजर के अकॉर्डिंग अब वो मेटुलस सिम्बा जैसे झुक जाता है ना आकर के सीजर के सामने की, ओ सीजर प्लीज मेरे भाई को आने दो वापस, मैं आपके सामने झुकता हूं। तो क्या कह रहा है सीजर कि तुम्हारे झुकने से क्या होगा, है ना? यहाँ पे ऑर्डिनरी मैन के लिए, ऑर्डिनरी मैन पे क्या अफेक्ट होगा? तो अगर कोई ऑर्डिनरी मैन होता उसके सामने झुकते तो इंसाइट करता अदर्स टू स्टूप सोलो, या इन्फ्लेम द प्राइड ऑफ ऑर्डिनरी मैन, या इन्वोक द ऑर्डिनरी मैन टू रिबेल। तो यहाँ पे सीजर के अकॉर्डिंग अगर किसी ऑर्डिनरी आदमी के सामने तुम ये लोली कर्टसीज अगर पेश करते हो तो उसके अंदर से क्या है, उसका खून उबलेगा, है ना? तो ऑप्शन बी, इन्फ्लेम द प्राइड ऑफ ऑर्डिनरी मैन। Next question, what would Caesar do with Metellus Cimber if he would prey on his brother's behalf using humble flattery? सीजर क्या कह रहा है कि अगर तुमने मेटुलस सिम्बर से, वो क्या कहता है कि अगर तुमने अपने भाई के बिहाफ पर मेरे साथ ज्यादा चापलूसी करने की कोशिश करी तो मैं क्या करूंगा? चेंज द सेंटेंस ऑफ बैनिशमेंट, बैनिशमेंट का सेंटेंस चेंज करूंगा, बैनिश हिम टू, तुम्हें भी निकाल दूंगा, या विल नॉट चेंज द सेंटेंस, या फिर रिड्यूस हिज सेंटेंस ऑफ बैनिशमेंट। तो वो यही कहता है ना कि तुम्हें भी मैं डॉगी की तरह, कुत्ते की तरह लात मार के निकाल दूंगा। तो यहां पर बैनिश हिम टू लाइक हिज ब्रदर इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद whom does सीजर कंपेयर हिमसेल्फ इन द सीन? बहुत आसान है, किसके साथ कंपेयर करता है? लायन, सन, पोल स्टार या मून? पोल स्टार से कंपेयर करता है ना कि भाई मैं भी नहीं अटल हूं, मैं भी अटल हूं जैसे कि पोल स्टार। चलो, विच एटीट्यूड ऑफ सीजर इज सीन इन हिज एक्ट ऑफ डिनाइंग मेटुलस सिम्बर्स पिटिशन? मेटुलस सिम्बर की पिटिशन को वो डिनाई कर देता है, तो हमें कौन सा एटीट्यूड यहाँ पे सीजर का देखने को मिल रहा है? एरोगेंस, प्राइड, ऑनेस्टी या मॉडेस्टी? सो यहाँ पे सीधा है भाई, यहाँ पे हमें प्राइड देखने को मिल रहा है, ठीक है ना? प्राइड है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डू द पीपल ऑफ रोम रन आफ्टर सीजर्स मर्डर्स? तो सीजर के मर्डर के बाद रोम के लोग कैसे भाग रहे थे? एज इफ अर्थक्वेक आ गया हो, डूम्सडे हो, लार्ज बिल्डिंग गिर गई हो, या माउंटेन जो है वो उन पे गिर चुका हो। तो डूम्सडे, प्रलय आ गई हो, इस तरीके से दौड़ रहे थे। चलो अगला क्वेश्चन, हाउ अकॉर्डिंग टू ब्रूटस हैव दे हेल्प्ड सीजर बाय मर्डरिंग हिम? ब्रूटस के हिसाब से कैसे उन्होंने सीजर की मदद करी उसका खून करके? तो उन्होंने बोला ना कि हमने तो सीजर के लिए ही अच्छा किया उसका मर्डर करके। अरे उसे आगे मृत्यु के डर में ज्यादा, डेथ के डर में, डेथ के फेयर में ज्यादा आगे जीता, तो डेथ के डर में जीता, हमने सीधा मार के खत्म करा उसका डर। तो बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम बिकमिंग अ रूथलेस डिक्टेटर, या प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम द एगनी ऑफ लूजिंग किंगशिप, या बाय सेविंग रोम फ्रॉम बीइंग रूइंड, या प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम लिविंग इन फियर ऑफ डेथ। तो प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम लिविंग इन फियर ऑफ डेथ। कैसे कैसे लॉजिक लगाते हैं ये लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे आपके सामने एक पैसेज दिया गया है, वही स्टार्टिंग का पैसेज है कि सूटसेयर से बोलता है सीजर आइड्स ऑफ मार्च आ गई, वो कहती है कि लेकिन गई नहीं है, और आर्टेमिडोरस आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, वेयर डज दिस कॉन्वर्सेशन टेक प्लेस? कहाँ हुई थी बेटा? ये तो सेनेट जो हाउस है उसके बाहर हुई थी, सड़क पर, ठीक है। और यहाँ पर वाई डिड सीजर ऐसा क्यों बोलता है सूटसेयर को? और व्हेन हैड ही मेट द सूटसेयर बिफोर, कहाँ मिला था? तो देखो ये कॉन्वर्सेशन जो है ये स्ट्रीट पर हो रही है, सेनेट हाउस का जो स्ट्रीट है उधर, जस्ट बिफोर सीजर सेनेट हाउस में एंटर करे उससे पहले। लेकिन वो क्या बोलता है? वो बोलता है जाने से पहले कि आइड्स ऑफ मार्च तो आ चुका है, सूटसेयर को उसका मजाक बनाते हुए, है ना, रिमाइंडिंग हिम, उसे ये याद दिलाते हुए कि फियर जो है, देखो तुम मेरे को बोल रहे थे ना, वार्न कर रहे थे तैयार रहना, कुछ गलत होगा, तो वो ये मॉक कर रहा है कि भैया कुछ नहीं हुआ मेरे साथ गलत, है ना, विदाउट हार्म, कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब क्या है, पिछली बार सूटसेयर से वो कब मिला था? एक्ट 1 सीन 2 के अंदर, हु हैड वार्नड हिम बिवेयर द आइड्स ऑफ मार्च। इट वाज इट सीन 2, वाज इट नॉट सीन 1? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज आर्टेमिडोरस? आर्टेमिडोरस इज अ टीचर ऑफ रिटोरिक इन रोम, बेसिकली कॉमन मैन ही है। होम डज ही रिप्रेजेंट इन द प्ले? किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हिज स्केड्यूल? सो ही डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक ग्रुप बट रादर इज एन इंडिविजुअल हु हैज अनकवर्ड द असैसिनेशन प्लान। तो वो बेसिकली किसी ग्रुप से नहीं है,
वो एक इंडिविजुअल कॉमन मैन है जिसको पता चल चुका है असैसिनेशन के प्लान के बारे में, और उसका स्केड्यूल क्या है, वो एक लेटर है जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके अंदर कॉन्स्पिरेटर्स के नाम जो है वो साफ साफ लिखे हुए हैं और वॉर्न कर रहा है सीजर को कि भैया बच जाओ वरना तो गए, जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा. Why does Artemidorus request Caesar to read his schedule first? With reference to previous scene, show how Artemidorus' fears are justified. Artemidorus जो है वो बोलता है कि मेरा लेटर पहले पढ़ो because it touches Caesar nearer. ये वो बोलता है ना, इसका मतलब क्या है बेटा कि वो पर्सनल सेफ्टी के लिए है, अनलाइक द पब्लिक पेटिशंस. पब्लिक पेटिशन नहीं है कि मैं भरी सभा में आकर के उसके बारे में बात करूं, वो उसकी पर्सनल सेफ्टी के लिए है. उसका जो फियर है वो जस्टिफाइड है कहां पर, एक्ट 2 सीन 3 में, वेयर ही रीड्स द लेटर अलाउड. जब वो लेटर खुद रीड करके हमें बताता है और डेमोन्स्ट्रेट करता है वहां पे क्लियर कि उसने कॉन्स्पिरेसी के बारे में सब कुछ वहां पे बता दिया है, नाम वाम बता दिया, और वो सीजर को डेस्परेटली बचाना चाहता है. ठीक है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन द 2 रीजंस गिवन बाय सीजर फॉर नॉट रीडिंग द स्केड्यूल. क्यों वो नहीं पढ़ता, 2 रीजन देने हैं आपको. ठीक है. सो यहाँ पे क्या उसकी ट्रेट ऑफ पर्सनालिटी दिख रही है. सीजर जो 2 रीजन देता है, सबसे पहला क्या है, ही क्लेम्स कि वो जो मैटर है जो उससे रिलेटेड है कंसर्निंग हिमसेल्फ, वो सबसे लास्ट में अटेंड करेगा. ठीक है. अब वो बोलता है ना, व्हाट टचेस अस आवरसेल्व्स शैल बी लास्ट सर्व्ड. सेकंड, ही डिसमिसेस आर्टेमिडोरस एज मैड. वो बोलता है पागल है क्या, इतनी ज्यादा जिद कर रहा है. तो ये 2 रीजंस है. ये एक्शन क्या रिवील करते हैं कि सीजर की एरोगेंस हमें यहां पता चल रही है और ह्यूब्रिस. ठीक है. ही प्रायोरिटाइज, वो पब्लिक इमेज को ज्यादा प्रायोरिटाइज करता है ना, कि सेल्फलेस लीडर हूं, ये सब वो ज्यादा शो करना चाहता है जिसकी वजह से उसका डाउनफॉल हो जाता है. ठीक है. ये आपके सामने सेकंड है, कास्ट का भी सडन हमारे प्लान में रुकावट आ सकती है. तो ये वाला पैसेज है. आगे कह रहे हैं इफ दिस बी नोन, किस यहाँ पे दिस क्या है, दिस यहाँ पे उनका प्लान है ना टू मर्डर या असैसिनेट. मर्डर वर्ड यूज मत करना, असैसिनेट यूज करना, क्योंकि जब पब्लिक फिगर का कत्ल होता है यानी कि पॉपुलर लोगों का कत्ल होता है तो उसको हम असैसिनेशन बोलते हैं, मर्डर नहीं बोलते. ठीक है. मर्डर हम आम आदमियों के लिए होता है. इफ देयर प्लान वर टू बी नोन, अगर उनका प्लान पता चल जाता तो दे वुड लाइकली बी अरेस्टेड. मारा जाते वो भाई, मारे जाते, सीजर छोड़ता थोड़ी है ना. तो कैशियस क्या बोलता है कि मैं खुद ही मर जाऊंगा भाई. चलो अगला, व्हाट ड्यूटी इज असाइन टू कास्का. कास्का को क्या ड्यूटी दी गई है कि सबसे पहले स्ट्राइक करने वाला है वो. व्हाई शुड ही बी सडन. तो यहाँ पे कास्का को ड्यूटी क्या दी है कि फर्स्ट ब्लो जो है वो सीजर के खिलाफ वो कास्का का होगा. उसे सडन होने को इसलिए बोला है क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके प्लान में कोई रुकावट ना आ जाए, कैन बी स्टॉप्ड. ठीक है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज पॉपुलस लीना सेड एंड डन व्हिच मेक्स कैशियस टू फियर. पॉपुलस लीना ने ऐसा क्या किया, उसने बोला ना कि अरे ही विश्ड क्या कि टुडे दे माइट थ्राइव, ऐसा करके था ना कि थ्राइव इन योर बिजनेस, ऐसा करके एंटरप्राइज. हाँ. सो यहाँ पे पॉपुलस लीना हैड जस्ट टोल्ड कैशियस आई विश योर एंटरप्राइज टुडे में थ्राइव. ये आपको लाइंस बेटा ऐसे डायलॉग्स थोड़े याद रखने पड़ेंगे, पहली बता रही हूं. विच कैशियस इंटरप्रेटेड एज अ साइन दैट देयर कॉन्स्पिरेसी हैड बीन डिस्कवर्ड. जो कि कैशियस को क्या लगा कि अरे इसे तो पता चल चुका है, तभी ये मुझे बोल रहा है कि ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना. हाउएवर ब्रूटस जो है वो कैशियस को काम डाउन कर लेता है. वो बोलता है पॉपुलस लीना को जरा नोटिस करो, जब वो सीजर से बात कर रहा है तो सीजर का फेस चेंज नहीं हो रहा है. राइट. तो ये आपका आंसर बनेगा. गॉट इट बेटा. सो ये अच्छा, ये रिपीट हो गया है. सो दिस वाज द सेशन. आई होप यू गाइज लाइक्ड इट, एंजॉयड इट. राइट. अगर सभी लोगों को सेशन अच्छे से समझ में आया, अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना. और साथ ही साथ अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में, जहां पर हम एक्ट 3 का सीन 2 डिस्कस करने वाले हैं, अलॉन्ग विद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड एवरीथिंग. सो आई विल सी यू देन. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन.